हाँ जी। चौथे घर के अंदर सूर्य। ठीक है। सूर्य हमारे राजा जी हैं। और चौथा घर है कंफर्ट का, हमारा पैतृक घर, पैतृक संपत्ति का, माँ का, इमोशंस का, है ना। जितने भी जो मटेरियलिज्म से कंफर्ट की जो चीजें खरीदी जाती हैं वो चौथा घर है। तो अगर यहाँ पे आएंगे तो जो सबसे जो मेन जो चीज है इसके अंदर है किचन। भाई माँ का हाउस है, केयरिंग का है ना। माँ का नेचर क्या है? केयरिंग। माँ का दूसरा नेचर क्या है? माँ सबको खाना खिलाती है ना, क्योंकि माँ का मन तो रसोई में लगता है घर का। लेकिन घर के अंदर भी माँ का घर कौन सा है? किचन। किचन। अब जब राजा यहाँ से गुजरेगा, यानी कि इसके जब उसके प्रभाव पड़ेंगे, तो क्या उसके अंदर ये गुण नहीं आएंगे? आएंगे। जिसका भी सूर्य चौथे घर के अंदर होगा वो खाना खिलाने खिलाने का, बनाने का बड़ा शौकीन होगा। इमोशनली होगा। नहीं, इमोशनल है। केयरिंग नेचर उसका जो, जब वो असंतुष्ट होगा, मन खराब है या मतलब स्ट्रेस में बैठा है, तो वो किचन में जाएगा, खाना बनाएगा। वहां पे उसका मन लगेगा, रमेगा। और इनको सबसे अधिक चिंता होती है। आप देखेंगे आपकी जो मम्मा, आप किचन में ये मसाले नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ठीक है। बाय द वे किसी मेल का सूर्य है फोर्थ हाउस में, तो आप देखना वो उसको, उसकी जो वाइफ है ना, उससे ज्यादा ध्यान रहेगा। उसको ये पता रहा है तो तेल खत्म हो गया, मसाले लेके आने हैं, ये सब्जियां नहीं है, कोई भी हो तो चेक कर लो। वो ज्यादा केयर करेगा क्योंकि उसका केयरिंग नेचर किचन के प्रति। बच्चों को भी वो प्रोटेक्ट करेगा। प्रोटेक्ट मीन्स के ज्यादा ध्यान रखेगा, मतलब उसका जो बिहेवियर होगा मदरली बिहेवियर होगा। माँ के समान। माँ है तो वो है ही है। माँ को अगर मान लो फीमेल है तो वो तो भी उसका केयरिंग नेचर है। यानी कि जिसका भी सन फोर्थ में होगा, खाना खिलाने बनाने का शौकीन होगा, मदरली बिहेवियर, इमोशनल होगा उसका व्यवहार। क्योंकि राजा यहाँ पे क्रूर नहीं है, नरम हो गया, इमोशन हो गया। यानी कि ऐसे बोले यहाँ पे कोई भी आएगा तो क्या बोलेगा? अगर दरबार में बैठा तो नहीं नहीं, इसने रूल को तोड़ा, इसको दंड दे दो। अगर चौथे में होगा तो जाने दे यार, कोई बात। इमोशनल। तो ये व्यक्ति इमोशनल बहुत है। ठीक है। फिफ्थ हाउस में जो सन है, राजा का अपना घर है। फिफ्थ हाउस है, राजा कहाँ रहता है? महल में। तो इसीलिए जो पांचवी जो राशि है ना, वो महलों की है। अगर लियो कहाँ रहता है? जंगल में, गुफाओं में। तो पांचवी राशि गुफा की भी है। ठीक है। ये जो बड़ी महत्वपूर्ण चीजें बता रहा हूँ, ये एक एक दो एट्रीब्यूट बता रहा हूँ राशि के, ये भी बड़े काम के हैं। तो पांचवा हाउस है संतान का। अगर वैसे देखे तो पहली संतान का, वैसे टोटली जो संतान है वो ये है, कंसीविंग का है। यहाँ पे नेचुरल ग्रोथ का है, और क्रिएटिविटी का है, शिक्षा का है। चौथे में भी शिक्षा आती है, लेकिन वो प्राइमरी एजुकेशन है। फिफ्थ में भी शिक्षा है, लेकिन वो मिडिल की है। सू जब भी किसी का सूर्य आप पांचवें घर के अंदर देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे वो कंफर्ट मोड में है, तो ऐसे जो व्यक्ति होंगे बड़े रफ एंड टफ रहेंगे। कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, जैसे कि मान लो रजनीकांत अच्छा हीरो है,
तो आप उसको ये नहीं कि भाई वो स्टाइलिस्ट है, उसको देखे तो लुंगी में बांध के चल पड़ेगा, एक कोई भी कैफरी पहनी, हवाई चप्पल पहनी, ऐसे। तो बाहर उनका स्टेटस बहुत अच्छा होगा, जैसे कि मान लो कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जो भी कुछ है, कोई बड़े पद पे है। लेकिन घर देखेंगे तो उसको ये आप बताइए, नौकर है कि वो है? बड़ा कंफर्ट मूड होगा इनका, घर में बड़े रफ एंड टफ रहेंगे। ठीक है। इनके अंदर कोई ना कोई आर्ट से जुड़ी हुई कोई ना कोई चीज इनको, शिक्षा, गायन, नृत्य, वाद्य यंत्र बजाना, इनके बड़े शौकीन होते हैं। फिफ्थ में जो सूर्य होता है, तो उसके अंदर ये आर्टिस्ट कह सकते हैं आप इसको, या तो इसकी म्यूजिक, डांस, चित्रकारिता, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना, इंस्ट्रूमेंट नहीं होते, हारमोनियम, तबला वगैरह वगैरह, गाने गाने का शौकीन, ये इनके अंदर होती है एबिलिटीज, या इनका मन यहाँ पे लगता है, या इस टाइप की एजुकेशन को हासिल करते हैं। अगर जिसका है तो उसको कर लेनी चाहिए। मान लो कोई बोले भाई मैं कोई फाइन आर्ट से रिलेटेड कोई कोर्स कर लूँ, सूर्य पांचवे में, बोल दो हाँ कर लो, क्योंकि वो कर सकता है। पहली बात तो उसके आत्मा वहां रमेगी। अगर वो कुछ भी नहीं कर पाया तो कम से कम पांचवें बाथरूम में जाके गाने जरूर गाएगा, क्योंकि उसको शौक है ना, वो उसको बाहर निकालना चाहता है। दुनिया नहीं भी सुन रही है, मान लो संकोची स्वभाव का है, तो क्या करेगा फिर? शर्मिला है तो कहाँ गाएगा? बाथरूम में गाएगा, अकेला होगा जब गाएगा। लेकिन सूर्य हीट देता है, और पांचवा जो हाउस है वो एक परफेक्ट हीट है। पहले हाउस के अंदर, यानी कि पहली जो राशि हमारी एरीज है, या पहला हाउस, वो सबसे गर्म राशि है या गर्म हाउस है। उसके अंदर सूर्य उदित हो रहा है, सबसे नजदीक है वो इसीलिए फायरी है। तो वहां पे जो फायर है वो जलाने वाली है, बहुत हीट है वहां पे। तो उसके आपको बिहेवियर आपको मैं समझा चुका हूँ, एकदम से शॉर्ट टेम्पर्ड, गुस्सा, ईगो, ये क्या है? ये फायर है। लेकिन जो फिफ्थ हाउस में जो फायर आती है वो बिल्कुल बैलेंस्ड है। यदि आप जब इसमें चाइल्ड बर्थ का या हेल्थ के इशू, हेल्थ जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम इसको कंसीडर करेंगे। यदि अ, जब हम चाइल्ड बर्थ जब पढ़ेंगे, या जब चाइल्ड का कंसीविंग का जब टाइम होता है, तो वहां पे आप फीमेल में यूट्रस में देखेंगे, अगर हीट है तो भी आपके एग्स नहीं बन पाएंगे। अगर ठंडापन है तो भी दिक्कत होगी। उसको एक परफेक्ट हीट चाहिए, और वो परफेक्ट हीट हमारे को पांचवें हाउस से मिलती है। अगर उसके अंदर हीट बढ़ जाती है तो हमारे को चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम होती है, चाइल्ड कंसीविंग में प्रॉब्लम होती है, अबॉर्शन हो सकते हैं। इसलिए पांचवें घर के अंदर जब सूर्य होता है तो उनको अ, बच्चों में दिक्कतें आती है, क्योंकि हीट बढ़ जाती है वहां पे। और हीट बढ़ने की वजह से उनके जो स्पर्म है वो कमजोर, वो जल जाते हैं, यानी कि वो बन नहीं पाते। ठीक है। पांचवा घर नेचुरल ग्रोथ का है, और जो जंगली जो जानवर हैं उनका है। ठीक है। वैसे टॉप पोजीशन पे है, सूर्य पांचवें घर के अंदर है, तो आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड बड़े बेनिफिट देता है, या गवर्नमेंट से आपकी ट्यूनिंग अच्छी होती है। या गवर्नमेंट को मीन्स कौन? हमारे अधिकारी, नेतागण, यही तो सरकार है, उनसे अच्छी ट्यूनिंग होती है, या वो इससे संबंधित अपना काम भी करते हैं। ठीक है।
लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मतलब वो मतलब लापरवाह हो जाते हैं। इन व्यक्तियों को लेट गो की स्थिति अपनानी चाहिए जिंदगी में। मतलब मिले तो ठीक है, नहीं सब प्रभु देखेंगे, इनके लिए अच्छा। ठीक है। छठा, छठे घर के अंदर सूर्य, यहाँ अब सूर्य किधर जा रहा, वहां से उदित हुआ था, तो धीरे धीरे अपने प्रकाश की चमक को बढ़ाता जा रहा था। अब सूर्य अस्त यानी कि पूर्व वेस्ट की तरफ जा रहा है, अस्त होता हुआ। हालांकि कुछ जो हमारे जो प्रबुद्ध साथीगण हैं ये कहेंगे अभी सूर्य तो कभी अस्त ही नहीं होता उसकी तो। लेकिन इसको क्या देखा, हमारे ऋषि मुनियों ने इसको ऐसे जज किया। उनका बताने का मेथड ये होगा, लेकिन लॉजिक कोई और होगा। लेकिन जब सूर्य छठे सातवें आठवें घर की तरफ बढ़ता है, तो इनको हमारी उसमें पाताल के हाउस बोला गया है। क्यों? क्योंकि सूर्य यहाँ पे अस्त होता, अपनी एनर्जी को खो देता है। तो छठे घर का अंदर क्या है? रोग रिपु ऋण, हमारे मामा का घर है, जॉब का है। तो यहाँ पे ये व्यक्ति, राजा का स्वभाव है लड़ना। ठीक है। जिसका छठा घर का सूर्य होगा वो दूसरे के लिए लड़ेगा, अपनी एनर्जी दूसरों के लिए स्पेंड करेगा, लड़ लड़ के अपनी एनर्जी को खो देगा। क्योंकि यहाँ पे सूर्य की एनर्जी अब डाउन होती जा रही। जिसका भी छठे घर के अंदर सूर्य देखोगे, झगड़ा किसी और का होगा परिवार में। कोई भी हो, मान लो माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, बेटा, तो उनको पीछे करेगा। हटो मेरे पीछे आओ, मैं देखता हूं इसको ये कौन है। तो ये व्यक्ति लड़ेगा छठे वाला। या ये कह सकते हैं, जिसका छठे घर के अंदर सूर्य होगा वो व्यक्ति दूसरों के लिए अपनी एनर्जी को स्पेंड करेगा, अपना काम छोड़ देगा, दूसरे का करेगा। ठीक है। कैसे? अपना घर पे कोई काम है कि भाई आप यहाँ पे जाइए, बाजार में जाइए, ये काम करिए, या बच्चों के पेपर हैं या कुछ भी करें, हाँ ठीक है करवा देंगे, वो नहीं करेगा। लेकिन कोई बाहर का आदमी कोई दूसरा आके बोल देगा ना, चल यार मेरा एक कोई काम है फंसा हुआ है, मेरे साथ चल उस काम को यार आप सोलो करवा के लाओ, उसके लिए फट के तैयार हो जाएगा, अपना लॉस कर लेगा। क्योंकि उसको खुद का काम करना, उसको छोड़ देगा, दूसरे का करेगा। या रोग, इनको हार्ट से रिलेटेड, या जो जवर, जवर समझते हैं? ताप, बुखार, इस टाइप की बीमारियां भी हो सकते हैं। क्योंकि सूर्य का काम है लड़ना, हाउस है रोग का, तो रोग से लड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन कब? सरों के अंदर उनकी बहुत पावर होती है, बहुत ताकत होती है, सूर्य वहां पे प्रभावशाली है, यानी कि उसके पास एनर्जी है। लेकिन धीरे धीरे लड़के एनर्जी को खो देते हैं जब इनका हाफ पार्ट ऑफ लाइफ यानी कि 40 के बाद में जब चलते हैं, जब इनको बीमारी घेरती है, अपनी एनर्जी खोना शुरू करते हैं। जब इनको समझ में आता है यार तेरे लिए तो आपने कुछ नहीं किया, आपने शरीर को देखा ही नहीं, जब इनको वहां पे अनुभव होता है, जब तक वो खो चुके होते हैं। और क्या रह गया? कर्ज, लोन्स। तो ऐसे व्यक्ति लोन के लिए भी, इनके पास लोन हो सकते हैं ज्यादा। मामा, इनका जो मामा पक्ष होगा, जिनका सूर्य छठे घर के अंदर होगा, वो नेम फेम, अच्छे स्टेटस वाले होंगे, किसी भी टाइप के पॉलिटिक्स से संबंधित हो सकते हैं। यानी कि पॉलिटिक्स में हो कोई छोटा मोटा पद, यानी कि पंच से लेके किसी भी लेवल का, वो कंडीशन पे बात करेगा।
या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज उनके मामा जी हो सकते हैं, क्योंकि सन यहाँ पे क्या देगा, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का भी कारक है। ठीक है। ये छठा जो घर है जॉब का भी है हालांकि, तो ऐसा देखा गया है, पर इसकी परसेंटेज कम रहेगी। ये गवर्नमेंट से रिलेटेड बेनिफिट उठाते हैं या गवर्नमेंट जॉब के अंदर भी होते हैं, लेकिन इनकी अधिकारियों से नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब में होंगे तो अपने जो, क्योंकि सूर्य बोस का भी कारक है, वो लड़ेगा, तो उनके बॉस से भी लड़ना हो सकता, 10वें के अंदर और छठे के अंदर बॉस से कम बनती है। ठीक। सातवां, सातवां वीनस का हाउस है। वीनस एक वाटरी प्लेनेट है, भोग का है, और आत्मा, राजा, ये कहें, सूर्य राजा है और वीनस भोग है। तो एक राजा भोग विलासिता में पड़ता है तो अपने क्रेडिट को खो देता है। ये एक पैरामीटर होगा। दूसरा पैरामीटर ये होगा, अगर वीनस वाटरी है, सूर्य हीट है, सूर्य वीनस का दुश्मन है, वीनस सूर्य का दुश्मन है, तो सूर्य किसको जलाएगा, वीनस को जलाएगा। तो यहाँ पे वैवाहिक रिश्ते कमजोर होंगे। जिसका सातवें में सूर्य होगा उनका परिवार जल्दी से बसता नहीं है, बहुत मुश्किल है। 100 कुंडलियों में से 10 कुंडलियों में पा सकता, नहीं 90 में नहीं मिलेगा, उनके वैवाहिक जीवन उनका अच्छा नहीं मिलेगा। सूर्य यहाँ पे अस्त हो जाता है, अपनी एनर्जी को खो देता है। यदि हम ये माने सूर्य के पास में एनर्जी है, वो चमक है, रोशनी है, तो वो क्या है, वो प्रसिद्धि है ना, क्रेडिट है ना वो। सातवें घर का सूर्य, ये जिंदगी, ये जिंदगी के अंदर किसी दूसरे के लिए कितना भी काम कर दो, इनको क्रेडिट नहीं मिलता। वे पूरी शिद्दत से काम करेंगे, ध्यान भी रखेंगे, लेकिन क्रेडिट नहीं मिलता इनको। व्यापारिक दृष्टि से, क्योंकि व्यापारिक दृष्टि से भी अगर मान लो आप जॉब या पिता का कारोबार या इनसे मिलके करते हैं तो कामयाबी है, अन्यथा व्यापार के मामले में भी सूर्य सातवें घर के अंदर कमजोर है, क्योंकि यहाँ पे उसको डिसिप्लिन सहना है। अगर व्यापार करते हैं तो व्यापार के अंदर डिसिप्लिन चाहिए, क्योंकि जो सातवां जो घर है वो व्यापार का घर भी है। अगर पिता के बिजनेस को देखते हैं तो चल जाएगा, कुछ चीजें ऐसी रहेंगी आगे जो आगे उन चीजों को अ, उनमें वेरिएशन आएगी। सातवें घर के अंदर जो मेन जो है, क्योंकि अगर आप इसको समझें, वीनस जो सातवां घर है हमारा बेडरूम होता है, और सूर्य पिता का कारक। बेडरूम में पिता का क्या काम भाई, नहीं है ना। इसलिए ये वैवाहिक जीवन को नहीं पनपने देता। अगर ये बहुत से आपने सुना भी होगा, हमारे गुरुजी ऐसा कहते थे, और मैंने भी इनको अपने लाइव प्रैक्टिस के दौरान में, क्योंकि डेली पत्रियां देखना वही काम है पूरे दिन ढर्रे से, तो हम भी उनको वेरीफाई करते रहते हैं आज लगातार का सालों से, मतलब प्रोफेशनली कर रहा हूँ। 20-20 हजार तो देख ही दी होंगी कुंडली आराम से, ज्यादा ही भले। तो ये पाया, क्योंकि
बताया था तो हमने उसको वेरीफाई किया। अगर ऐसे जो व्यक्ति हैं, या जो मेल या फीमेल जिसके भी में बैठा है, आप देखेंगे पिछले जमाने के, आप पीछे रिवाइंड हो जाइए आप, तो उनके सूर्य भी 10% के 20% के सातवें घर में रहे होंगे, है ना। लेकिन उनके शादी के इश्यू नहीं थे, न तो वो आपस में सेपरेशन हुए और न ही कोई ज्यादा टकराव हो, और एक स्मूथली लाइफ उनकी चली विवाह की कारण। लेकिन अब हाथ के हाथ इसके रिजल्ट आ रहे हैं, क्योंकि वहां पे एक जाने अनजाने में एक रेमेडी हो रही थी। क्योंकि पिता का के समान है सूर्य, पिता है ना, तो अपने पार्टनर को पिता के समान समझे। ग्रह उससे डाइवर्ट होता है, तो कंफ्यूज होता है, क्योंकि उसमें कारण कौन है, पिता का, और पार्टनर हमारा बैठा, लाइफ पार्टनर बैठा वहां पे, तो कैसे संभव है। लेकिन एक तरीके से उसको पिता के समान समझा जाए। अगर उसका पार्टनर मान लो एक मेल की कुंडली, फीमेल की, तो फीमेल की कुंडली में सन आ रहा, तो सन उसका स्पाउस कौन होगा, उसका पति होगा। तो उसको पिता के रूप में देखना। पिता के रूप में कैसे देखें भाई, ये तो बड़ी अजीब बात है। पहले हमने देखा होगा, जो हमारी जो पुरानी परंपरा के अनुसार जो स्त्रियां थी वो बोलती थी, मान लो आपका नाम है नितिन, ठीक है, तो नितिन के पापा, नितिन के पापा, नितिन के पापा, आप गज बाजार जाएंगे, वो उनका नाम नहीं लेती थी, सिर्फ क्या बोलती थी, नितिन के पापा, नितिन के पापा। तो वहां पे अपने पति के लिए क्या संबोधित कर रही है, पापा पापा पापा, पापा मीन्स फादर। तो वो अनजाने में एक रेमेडी होती थी, और उनके जो वैवाहिक रिश्ते बच जाते थे। तो उसी प्रकार से यदि आप सूर्य सातवें में है, तो 90% से अब वो आपको ये सिम्टम देखने को मिलेंगे, आपस में टकराव होंगे, वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है। अगर वो ऐसा बोलना शुरू कर दे, नितिन के पापा, नितिन के पापा, या जो भी उसके बच्चे का नाम है, तो उससे वो चीजें कुछ हद तक ठीक हो जाएंगी। ठीक है, ऐसी रेमेडी आप कर सकते हैं। यदि आठवें घर के अंदर सूर्य है, तो आठवां घर किसका है, तंत्र का, मंत्र यंत्र, ओकल्ट, डेथ, डेथ का हाउस है, हायर एजुकेशन का, पीएचडी का है, क्योंकि इसके अंदर रिसर्च सेंटर है, रिसर्च है। वो चीजें जो हमें ढूंढनी है, जमीन में बाहर में जो परे की चीजें हैं, मुफ्त का माल, यानी कि जो पैसा हमारे को बगैर मेहनत के आता है। ससुराल का, ससुराल का भी है आठवां घर, डरी, दहेज, दहेज का है, मैन्युफैक्चरिंग का है यहाँ पे। और सबसे जो मेन जो एट्रीब्यूट है वो ट्रांसफॉर्मेशन का, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होता है किसी भी चीज का। तो मैन्युफैक्चरिंग कैसे हुई, आप कोई भी चीज लेके आ रहे हैं फैक्ट्री के अंदर, कच्चा पक्का होके जा रहा है, यानी कि धागा आया, कपड़े में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वो बाहर जा रहा है। आदमी आया, उसकी डेथ हुई, डेथ के बाद में नया जीवन आ रहा, प्रारंभ हुआ। ये क्या है, ये भी तो जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन है। हम जी रहे हैं, डेथ हुई, अगला नया जीवन आरंभ, तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया ना। लंबी बीमारियों का है, एक्सीडेंट का है, सडनली। तो यहाँ पे सूर्य जब आता है तो दलदल का है, क्योंकि आठवां जो राशि है वो वाटरी है। 4 नंबर राशि भी वाटरी है, और 12 नंबर भी, और 8 नंबर में, इसमें फर्क को समझना है, सभी को बता दूंगा। 4 नंबर के अंदर वो पानी है जो पीने योग्य है, नदी का, झरने का, ट्यूबवेल का, जो पानी हम पीते हैं। आठवां घर वो गंदी नाली का पानी है, दलदल, खराब पानी, गंदा पानी जो इकट्ठा हो रखा है, जो पीने योग्य नहीं। 12वां क्या है, दो पीसीस है ना, घूम रही है, समुद्र का पानी। तो आठवें घर के अंदर अंधेरे का घर है, अंधकार का, पाताल का है।
और सूर्य की चीज क्या है? सूर्य के पास में क्या है? रोशनी, चमक, एनर्जी। तो वहां पे वो खो रहा है, तो घुटन महसूस होगी कि नहीं होगी? अरे मेरा, मुझे प्रकाश पसंद है, मैं प्रकाश करता हूँ। काफी लोग इसमें ये कहेंगे कि भाई सूर्य जहाँ रहता है तो वहां तो अंधकार होता ही नहीं। सूर्य यहाँ पे अपने एनर्जी को, इसका अर्थ है सूर्य अपनी एनर्जी को खो देगा, दलदल में धंस जाएगा। तो जहां पे भी सूर्य 8वें घर के अंदर होगा, जिसका भी, सबसे पहले, क्योंकि विटामिन डी का स्रोत है सूर्य, उनके अंदर विटामिन डी की कमी मिलेगी 90% से वो, कोई भी हो चेक कर ले, सीधा कह देना, वेरीफाइड सूत्र। उनको अंधेरे से डर लगेगा, आप घुटन महसूस करेंगे। कुछ बच्चे अंधेरे से नहीं डरते हैं, एक किस्म का फोबिया। आत्मा, सूर्य आत्मा है, वो अंधेरे में है तो उसको डर लगता है। तो ऐसे जो जातक होते हैं उनको अंधेरे से डर लगता है, या रात को सोते वक्त पैनिक हो जाना, डरना, अचानक से डर के नहीं उठ जाते हैं बच्चे, वो। ऑल ओवर देखें तो खराब। ठीक है। अगर मैं कहूं, दो सिम्टम ऐसे बनेंगे 8वें घर के अंदर, एक जुपिटर, एक सन। यदि सन 8वें घर के अंदर है तो 8वां घर डेथ का है, डेथ हो गई। लेकिन सूर्य आत्मा का कारक है, तो आत्मा वही है। इसका अर्थ क्या निकालोगे आप? कोई मुझे जवाब देगा? एंड्रेस। तो मुक्ति नहीं मिली सर? जी। मुक्ति की कुछ नहीं मिला ऐसा हाँ, कुछ? क्योंकि शरीर तो चला गया पार, लेकिन आत्मा यही है, यानी कि उसको मुक्ति नहीं हुई अभी। तो जिसके सूर्य 8वें घर के अंदर देखोगे तो उसके अंदर, और या जुपिटर देख लेना, दोनों सेम आएंगे, थोड़ा सा फर्क रहेगा। उनके घर के अंदर एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा रहेंगे, सेविंग कमजोर होंगी। क्योंकि घर का कोई एक व्यक्ति, कोई भी, रात को चिमकना, बड़बड़ाना, अचानक से पैनिक हो जाना, डर जाना, या महसूस होना हमारे पीछे कुछ है जो पीछा कर रहा है, साया, तो मतलब इस टाइप का उसको महसूस होगा। कोई नेगेटिव एनर्जी है इस घर में, आराम से घर पे बैठे हुए है। ठीक है, बड़ा अच्छा माहौल है, लेकिन अचानक से लड़ना शुरू कर देंगे बेवजह, आर्गुमेंट हो जाएगा बेवजह का। वो इधर चला जाएगा, वो इधर चला जाएगा। छोटी मोटी मेडिकल इश्यूज घर में लगे ही रहेंगे, निकलेंगे ही नहीं। और मांगलिक प्रोग्राम होंगे, विवाह है, शादी है, बच्चों का, मतलब उनमें बड़ी रुकावटें आएंगी, हो तो के, लेकिन बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। रिश्ता आ रहा नहीं हो रहा, रिश्ता आ रहा नहीं हो रहा, फिर काफी लंबे समय के बाद में हो रहा है, अभी ये हो गया। तो मतलब कुछ न कुछ ही ऐसी चीजें रहेंगी, आप ऐसा महसूस करेंगे वहां पे। ठीक है। इनमें से, भाई मैंने 5-6 सिम्टम बताए, उनमें से दो चार, दो चार तो अवश्य लगेंगे। तो और ये जातक के साथ होगा या जातक के परिवार में होगा? भाई जातक एक सर मेरा है सर। जातक का तो अंधेरे से डर लगेगा, जातक के हम्म भरी आत्मा है हम्म जो पार नहीं गई है, हम्म, तो उस पूरे घर को इफेक्ट करेगी कि नहीं करेगी? ओके, मतलब वहीं पर इनमें से घूमी किसी थी। एक को हो सकता है। ठीक है, ओके। और बाकी सिम्टम आपको ये आप मैच करके देख लेना। ठीक ठीक। है। नहीं सही है सर, सही है। सर और मेरा है सर, मेरे में है ये। मेरे को कई बार चलो फील ठीक होता है कि ठीक। कोई ना कोई। और आपको जब भी मैं आपको लूंगा क्वेश्चन सभी के, जब भी आप फील करेंगे, यानी कि कोई अच्छा काम होना है, तो आपको ये लग रहा है कि अब हो जाएगा, लेकिन फिर से कोई ना कोई रुकावट आ खड़ी होगी, या आप 90% तक उस काम को ले जाएंगे, फिर आके आपको उसको मतलब मजा चखना पड़ेगा, यानी कि फिर रुक जाएगा, या फिर कैंसिल हो जाएगा। ऐसा आपको देखने को मिलेगा, यानी कि बड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको, ऐसी सर दिक्कतें आएंगी। ईगो बहुत मारनी पड़ती है सर। हम्म। इंसल्ट तो होगा ना, 8वां घर है ना। और खास करके कहाँ? ससुराल में। बहुत। ससुराल में आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। सर वो ससुराल रात में वाली बात सही है। वो ससुराल रात में वाली आपको देखो,
यानी कि देश का मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आएंगे ना तो सब कुछ खड़े हो जाते, तो उसी प्रकार से जब मतलब हरियाणा में बोलूं बटेऊ, यानी कि जब अपनी ससुराल जाता तो वो एक प्रधानमंत्री के समान होता, लेकिन जिसका 8वें घर में सूर्य है ना, उसकी बेचारे की कोई वैल्यू नहीं करेगा वहां पे, चाहे कोई भी हो, देख लेना आप, उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा ससुराल में कोई। ठीक है, आ गया तो कोई आके चाय रख के चला गया, जो भी कुछ है, अपने आप को वहां पे ये महसूस करेगा यार तेरा जो तेरे को मिलना चाहिए ना सम्मान वो नहीं मिल पा रहा है, औरों को मिल रहा है। मैं अ, ओझा जी से भी एक बार करूंगा, फिर मोनिका का लूंगा। ओझा जी आप क्या पूछ रहे थे? हाँ, वो जो रात वाली बात बताई ना, मेरे पास कुंडलियां पड़ी है, उसमें मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ। तो वो रात में जो चमकने वाली बात है वो 101% सही है। अच्छा, वो एकदम रात को घबरा के उठ जाता है। और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपके घर के अंदर। हाँ और जी, बस ये कहना। मैं इनकी रेमेडी मेरे से पूछ लेना, या मैं बता भी दूंगा एक दो क्लासों में। जब आप उसको करोगे ना, बड़ा आराम मिलेगा, हफ्ते 10 दिन के अंदर ये महसूस होगा ऑल इज वेल, अब ठीक है, पार मेरे हो तो जाओ। फ्रेंड की है वो। बता दूंगा। हाँ जी। अ, तो एक बार वन बाय वन लेते हैं। मोनिका जी आप क्या पूछेंगे? सर ये जो आपने 8 हाउस वाला बताया ना, मेरे दोनों भाइयों की कुंडली में है, और एक भाई को ऐसे फील होता है जैसे मतलब पीछे से कुछ ऐसे साया दिखा हो। ये सच्चाई बात है सर? है तो छोटा ही सर वो। छोटा हो चाहे बड़ा हो, रात को बड़बड़ा भी सकता है, उठ के चल सकता है, यानी कि क्योंकि उसको महसूस हो रहा है ना, कोई एनर्जी उसको इफेक्ट कर रही है ना, नेगेटिव एनर्जी मतलब भूत होता है सर ये? है, बहुत बहुत कुछ नहीं। तो सर ये अलग बात है। तंत्र यानी कि नेगेटिव एनर्जी, इसका तरीका बताऊंगा, साइंटिफिक बताऊंगा, और 1 रुपये, 1 रुपया भी नहीं लगेगा। नुकसान पहुंचाती है सर ये चीजें? अरे छोड़, क्या बचाते हैं। अब ये बताओ, ये जब खर्चे लग रहे हैं, बीमारी लग रही है, तो खुद ही लॉजिक लगाओ यार, ये अच्छा है बुरा है? बुरा है सर। बस तो और सर जैसे परिवार में किसी की अकाल एक मृत्यु बार, होती है वैसे? हाँ अकाल मृत्यु का भी आएगा, जो टॉपिक पे क्वेश्चन पूछो बस, एक का आपका ठीक है टॉपिक सर। हो गया, ठीक है ना। अकाल मृत्यु का आएगा तो वही बताऊंगा, अकाल मृत्यु से ही तो होता है ये। हाँ जी मंजू जी, फटाफट बोलो, आप म्यूट है मैम। हाँ सर, मैं ये पूछी थी, यदि 8th हाउस में सन है और ये जुपिटर से ब्लेस है तब भी होगा? जुपिटर से ऐसे यदि ब्लेस में हो रहा है तो? आप मैं पूरा आपका एक बता देता हूँ। जब भी आपको ये लग रहा है कोई ग्रह आपको खराब दे रहा है, ठीक है, जब उस पे जुपिटर मिलेगा तो वहां पे आपको वहां पे दिखते आएंगी, लेकिन कोई भी व्यक्ति जुपिटर टाइप का सलाहकार, एडवाइजर, आपकी कोई न कोई मदद करने आ जाएगा, धार्मिक या कोई भी व्यक्ति आपको उस स्थिति से निकाल ले जाएगा। तो जब सन 8वें में है और जुपिटर कहीं से अच्छा उसको ब्लेस कर रहा ना, तो कोई आप धार्मिक रिचुअल्स करके, या कोई हम कोई ज्योतिषाचार्य, मेरा मतलब हमारे जैसा कोई भी आपको उसका उपाय बता देगा और आप उससे पार हो जाओगे। हाँ, यानी सॉल्यूशन चीजें मिल तो जाएगा। होंगी, लेकिन आप कोई रेमेडी, कोई यज्ञ हवन पूजा पाठ के जरिए उस चीज को आप निकल जाओगे उससे, ये होगा। मतलब एक बार तो प्रॉब्लम आएंगी, प्रॉब्लम तो आएंगी एक बार। प्रॉब्लम तो आएंगी ना, लेकिन आप पार हो जाओगे, क्योंकि जैसे कि मान लो इनके 10 में से यहाँ पे है, तो मैं आपको इसकी रेमेडी बताऊंगा तो आप उसको करोगे, करोगे तो आपको आराम मिल जाएगा। ये जुपिटर का कमाल है। तो सर ये 3rd हाउस में जो जुपिटर सन था, ये इसको बैड मानेंगे कि गुड मानेंगे? 3rd हाउस सन। थर्ड हाउस सन सुबह, थर्ड हाउस में 3rd हाउस में जब सन होता है तो उसको बैड मानेंगे, गुड मानेंगे? सुबह शाम। नहीं, 3rd हाउस में, तीसरे घर में, हाँ क्या तीसरे घर में मानेंगे? सन, सर इसको ये पूछ रहे गुड हैं मैम, मानेंगे, अच्छा होगा या बुरा अच्छा होगा? मानेंगे, बुरा मानेंगे? थर्ड अच्छा हाउस बुरा? में सन बहुत पावरफुल, फिर आपने यही तो कह रहा हूं मैं, आप पढ़ लेंगे और उसके बाद में मेरे से ही पूछेंगे जी ये यहाँ पे अच्छा है कि खराब है। थर्ड हाउस में सन पावरफुल है।
अरे राजा का पराक्रम का भाव है, और राजा पराक्रमी होना चाहिए। तो सन अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा, सेकंड हाउस में? ये आप क्लास देखें, मैंने बता दिया था। सर आपने से अच्छा बुरा तो नहीं बताया था। अच्छा बुरा आप लगा लो ने। भाई सेकंड हाउस में सन है, दुनिया के लिए अपने परिवार के लिए सब कुछ करेगा, उदास रहेगा, फिर भी उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो इसका अर्थ क्या? हाँ हाँ, दैट हुआ, आप दैट देख ठीक है। कमजोर है, वीनस का हाउस है भाई। वीनस के हाउस में सन है, उसकी घर पे चल नहीं रही। मैंने तो बताया था पत्नी के पैरों में बैठा। अब होगा राजा तेरे घर पे, यहाँ पे थोड़ी है। तो इसका मतलब क्या? अच्छा, फोर्थ सेविंग हाउस कर में तो अच्छा माना, फोर्थ क्या? हाउस में तो अच्छा माना जाएगा। फोर्थ वीनस हाउस में, हाउस में क्या है? अरे कंफर्ट में अच्छा फोर्थ खाना बन हाउस, रहा है, मन अच्छा है, हाँ, लग्जरियस अच्छा भोग माना। रहा है, चौथे में अच्छा है, ठीक है, ठीक है, ठीक पांचवे में भी है। ओके, अच्छा है, थैंक यू। छठे में दूसरे के लिए लड़ा, छह सात आठ में खराब है, 12 में खराब है, हाँ ठीक दो है। नंबर में ओके सर, थैंक मतलब कुछ जगह खराब है, कुछ जगह अच्छा है। यू। वो तो सिम्टम से पता चल जाएगा ना, जो सिम्टम आ मैं रहे तो हैं। आपको ठीक है। समझा चुका। हाँ हाँ हाँ, समझने ठीक है वाले सर। समझ गए, ना समझे वो अनजान। और पैरों के चाके बांध के कूद गए मिर्गान है। ये जो मैं यही तो कह रहा हूं, मुझे आप सुनो और उन चीजों को ध्यान से देखो। आप रेंडमली क्या, हमारी एक प्रथा पड़ी हुई है, कोई पढ़ाने वाला है तो दो दो चार चार आपको वो लेके आता है। सन आपको फर्स्ट हाउस में ये देगा, ये देगा, ये देगा, वो तीन चीजें रट ले, उसमें दो भूल जाएंगे, एक बचेगी आपके पास में। सेकंड में ये देगा, ये देगा, फिर वो एक बचेगी। अपना दिमाग नहीं लगा पाओगे कभी भी। और जो अब यहाँ पे क्यों है इतने, इतने बच्चे क्यों हैं? क्योंकि हम रूट से बता रहे आपको। मैं बोलूं, अगर आप 1000 गाने याद कर लो, आप 500 याद करेंगे, 500 में से आपको 100 याद रहेंगे। अगर मैं आपको गाना बनाने की, धुन बनाने की वो बता दूं, ट्रिक बता दूं, तो आप लाखों गाने डेवलप कर सकते हैं, सारे गा मा पा धा नी सा, है ना? इसी से सारी धुनें निकलती है ना। तो मैं हाँ जो ठीक। अपने जो जो डेवलप करना चाहता हूँ ना, रटाए रटाए नहीं, वो सातों सुर बताना चाहता हूँ। आप इस तरीके से करें, अपनी सब कुछ प्रिडिक्शन खुद ही करना सीखें। ओके, थैंक यू सर, थैंक ये यू। मैं केतु वाला हूं, मैं राहु वाला नहीं हूँ। राहु वाला दो चीज बता के निकल जाएगा, आपको याद करवाएगा और वाह वाह कर जाएगा, वाह वाह बहुत अच्छे यार लग रहा है। केतु वाला रूट से पढ़ा के जाएगा, फिर तो बिल्कुल जड़ से पढ़ लिया, कोई मुकाबला नहीं है किसी। केतु की पढ़ाई पढ़ ली ना आपने, उसका कोई हाथ नहीं पकड़ा, उसके सामने कोई नहीं टिक सकता, केतु वाला ही टिक सकता, और कोई नहीं टिक सकता। न जुपिटर वाला, न राहु वाला, कोई नहीं टिक सकता। केतु सबसे बेस्ट है, ओकल्ट का मास्टर है वो। सर केतु ओके। वाला कैसे पता चलता अरे रूट से जड़ से पढ़ेगा, उसकी है? जड़ों को जानेगा, और वो भी मैं बता दूंगा। नहीं, केतु आने दो, आने दो नहीं, केतु। आप केतु वाले हैं तो फिर कैसे कैसे पता कैसे? चलेगा आप अरे केतु हम आपका लगन से केतु जुड़ा हो, या जुपिटर से केतु जुड़ा हो, जुपिटर के पीछे केतु है, जुपिटर के आगे केतु, आप केतु वाले हैं। और तो नाइनटी जुपिटर के नाइन साथ में केतु हो, सर नाइन जुपिटर के नाइन साथ में यहाँ केतु पे हो केतु तो वाले हैं। केतु का टॉपिक रहेगा तो पता पड़ जाएगा कि सन को पढ़ रहे हैं। सर मेरा जुपिटर के साथ केतु है है फिफ्थ ना? हाउस में तो। हाँ जी, है? जी फिफ्थ हाउस में है, जुपिटर के साथ केतु है मेरा। फिर हुआ कि नहीं हुआ? क्या सर बोले, क्या सर बोले? सर एट भाई, हाउस में शनि की तरफ से अरे तो आप केतु वाले हुए कि नहीं हुए? जी सर केतु वाला हूँ, आप केतु केतु वाले वाला। हो, बता तो दिया, सर जुपिटर के सर साथ केतु क्षमा का क्या? चाहेंगे, यहाँ पर्सनल प्रेडिक्शन के लिए थोड़ी ये बैठे हैं सर, सॉरी क्षमा सर चाहेंगे थोड़ा। क्लास चल रही है अभी। नहीं, जस्ट हाँ, जानने क्लास के चल लिए नहीं पा रही केतु सर। वाले हैं, और कौन राहु वाले कौन केतु वाले जानने के लिए कुछ। अनम्यूट कर हाँ, दो सर, अनम्यूट कर दो। हाँ, देखिए वन बाय वन पूछिए, टॉपिक पे ही पूछिए, और फिर भी कोई बात नहीं, पढ़ जाओगे। शुरू शुरू में ऐसा होता है, जब आता है ना, बच्चे कभी इधर बैठ जाएंगे लाइन में, फिर उनको ना बेटा इधर बैठ, उसका झोला उठा के फिर वो इधर बैठ जाएंगे। फिर थोड़ी देर में दूसरा बच्चा इधर बैठ जाएगा, फिर ना बेटा उधर बैठ। तो अभी आपको बैठना सिखा रहे हैं, इधर उधर भाग जाएंगे ना शुरू में, बाद में आ जाएंगे लाइन पे।
हाँ जी। नेहा, आप ये भी ध्यान रखें, अगर आप एक बार सवाल पूछते हैं तो किसी दूसरे का भी नंबर आने दें। ठीक है। हाँ जी नेहा जी, यानी कि नमस्ते सर। नमस्ते। सर मुझे ये पूछना था कि ये सन और जुपिटर दोनों होते हैं 8th हाउस में, तो ये पितृदोष भी होता है क्या? कुछ भी लगा सकते हैं आशीष को, मैंने सिम्टम बता दिए। नाम कोई भी दें, राम कहो चाहे श्याम, है ना। नहीं, जैसे मतलब पितरों से कोई होता है जो मुक्ति नहीं मिली होती है, वो चीज। आप उसको एक नेगेटिव एनर्जी के रूप में लेंगे, उसको पितर लें, भूत लें, प्रेत लें, कि तंत्र लें, मंत्र लें, वो आपका प्रॉब्लम है। मैंने बता दिया ये चीजें होंगी और यही रहेंगी। और इसका मैं आपको टाइम आने के ऊपर इसका एक अच्छी रेमेडी बता दूंगा, जो 90% से अबोव कारगर होगी, और लाइफ टाइम 7 पीढ़ी तक पितृदोष आपकी कुंडली में नहीं आएगा। चाहे कोई गया जी नहीं जाना, कोई कुछ नहीं करना, सिर्फ छोटा सा काम। जी सर, थैंक यू। हाँ शैली जी, देखिए शुरू। हाँ बताओ। सर मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था, क्योंकि मेरे बेटे का है 8th हाउस में सन, बट 0 डिग्री में है, तो फिर उसको भी सेम ही देखते हैं कि 7th 8th मिक्स देखते हैं, कैसे देखते नहीं, हैं? 7th में 0 डिग्री का है। नहीं, तो 8th में 0 डिग्री का है। हाँ, तो 7th से निकल के 8th में आ रहा है ना, तो थोड़े बहुत 7th के भी देगा, 8th का भी देगा। अच्छा सर। 0 डिग्री का है ना, तो एक पैर यानी कि अभी निकल के ना उधर की तरफ आ रहा है, तो 8th में जहाँ बैठा उसके रिजल्ट ज्यादा देगा। थोड़ा बहुत हम्म। प्रभाव 7वें का भी उस पर रहेगा। अच्छा सर। हाँ। ठीक है सर। और 8वें घर का जो सूर्य होगा परिवार को बिखेर देगा। हम्म। हम्म। अभी तो लाइव वो था, जिसका 8वें घर के अंदर सूर्य होगा उसका परिवार किसी न किसी कारण से अलग अलग हो जाएगा। इंटेंशन कोई हो सकता है कि स्पाउस यहाँ पे काम कर रहा है, दूसरे को नौकरी कहीं जाके और मिल गई। ठीक है। दैट सही है सर, मेरे हस्बैंड का भी 8th हाउस में है, तो हमारी फैमिली सब अलग 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 जगह रहती है। हाँ, हम्म। परिवार बिखर जाएगा। हम्म। और आने वाले समय में इसकी भी रेमेडी बताएंगे, वो ठीक ठाक निकल जाए। ठीक है। ठीक है सर। बता दूंगा आपको, मेरे को याद आएगा तो। ठीक है सर। हाँ, ये जरूरी है। 8वें घर के अंदर शन है, क्रेडिट को खो रहा है, परिवार बिखर रहा है, तो जिसमें ऐसे सिम्टम हो तो वो व्यक्ति विटामिन डी लेना शुरू कर दे। ये एक रेमेडी अच्छी है, उसको ले। और बाकी दूसरी रेमेडी मैं अगले पार्ट में सजेस्ट करता हूँ। ओके ठीक है। सर। अब आते हैं 9th हाउस में सन। 9th हाउस के अंदर जो सन है, 9th हाउस किसका? भाग्य का, धर्म का, लंबी यात्राओं का, हायर एजुकेशन का। ठीक है। उनके पिता धार्मिक होंगे, जिसका भी सन 9th हाउस में, उसके पिता धार्मिक होंगे। ठीक है। उनके पिता का नाम किसी देवी देवता या धार्मिक चीजों से जुड़ा होगा। जगदीश, ओमकार, राम प्रसाद, है ना, इस तरीके के उनके नाम हो सकते हैं, गंगा प्रसाद, सभी। या किसी धार्मिक, द्वारकानाथ, द्वार, ये ऐसे कुछ कोई नाम, द्वारकाधीश, बनवारी, मुरारी, ये जो भी भगवान के नाम है उनके नाम से हो। यदि ये व्यक्ति हायर एजुकेशन, 9th हाउस में कौन सी एजुकेशन है? मास्टर लेवल है। देखिए, अभी आप तक अगर कोई अ, मान लो जिन्होंने किया है, तो मेरा जहां तक अनुमान है 50% से वो कंफ्यूज रहते हैं यार। 5वां भी शिक्षा का, 9वां भी शिक्षा का, 8वां हम किससे देखें? इनमें फर्क है। 4 नंबर में भी पानी, तो हर चीज को यहाँ पे अलग अलग कर देंगे। 6 नंबर बीमारी का है ना, 8 नंबर भी बीमारी का है, और 3 नंबर में भी बीमारी लिखते हैं, और 12 नंबर में भी बीमारी लिखते हैं ना।
एक व्यक्ति अनम्यूट रहे जो मेरी मुझे बोल के बताता रहे। बताता। हाँ। हाँ जी। हाँ, मुझे उसकी शक्ल दिखनी चाहिए। हाँ। हाँ। तो देखिए, म- 3 नंबर में वो बीमारी है छोटी मोटी, आपको बुखार आया, कोई भी आपने घर से कोई चीज ले ली, आपका ठीक हो गई। छठे घर के अगर अंदर वो बीमारियां हैं जो आपको आएंगी, 2 हफ्ते 10 दिन आपने डॉक्टर से सलाह की, इलाज किया और आप ठीक हो गए। ठीक, ठीक है, छोटा मोटा 1-2 दिन का एडमिट एडमिट हो गया, कुछ भी किया। लेकिन 8वें घर के अंदर वो बीमारी जो लाइफ टाइम, लंबी बीमारी। लंबी बीमारी, उसके अंदर है कैंसर, एलर्जी, अस्थमा। हालांकि ये मतलब लंबी बीमारी है, लेकिन कौन सी हम्म। होगी, कब होगी, डायबिटीज, वो हम हेल्थ में पढ़ेंगे। ठीक है। 12वां घर हाँ, जो है ना, वो बीमारियों का नहीं है, बीमारियों का नहीं, वो हॉस्पिटलाइजेशन का है। हॉस्पिटलाइज। वहां पे आप हॉस्पिटल में जाते हैं। अभी जो पढ़ने वाले, 12वां हाउस रिपेयर का हाउस है, रिपेयरिंग। तो वहां पे बॉडी की रिपेयरिंग होती है। बॉडी की रिपेयरिंग कहाँ होती है? हॉस्पिटल में होती है। हॉस्पिटल में। अगर अगर आपको कोई पूछे पंखे की रिपेयरिंग करवानी है तो कौन सा हाउस है? 12वां है भाई। जिसको बार बार, 1 मिनट में, यार पानी मंगा लो आज बस। सॉरी। हाँ जी। कोई ठीक बात है। नहीं। नौवां, नौवां पढ़ चुके हैं। 9वें घर के अंदर सूर्य बहुत अच्छा होता है, क्योंकि राजा धर्म के स्थान पे है, मंदिर है, मंदिर है ना। ऐसे व्यक्ति धर्म में भी क्रेडिट चाहेंगे, क्योंकि सूर्य क्रेडिट का कारक है। तो जो नहीं होते, मंदिर में जाके ना कोई उनको भी आओ भाई, जैसे कि कुछ चीजें, मैंने शायद गुजरात में देखा था। तो वहां पे ऐसे बोली लगती थी, भाई जो ज्यादा करेगा ना वो इस दीपक को जलाएगा। तो वो वहां भी अपना क्रेडिट देखेगा। मतलब पूजा के स्थान पे भी 1 नंबर पसंद करेगा, मैं आगे जाके बढ़ूं, सबसे पहले मैं जो जलाऊं, या मैं इसके अंदर पार्टिसिपेट करूं, ऐसा उसका व्यवहार होगा। और इसकी जो सबसे जो बेस्ट रेमेडी बताता हूं आपको। कुछ व्यक्ति ऐसा बोलते रहते हैं या कोसते रहते हैं, यार मेरा जो भाग्य है ना बड़ा कमजोर है, ऐसे बोलते हैं ना। हाँ जी। भाग्य को कोसते हैं, भाग्य को बहुत कोसते हैं। यार बहुत लोग होते हैं। मैंने ऐसा क्या कर दिया प्रभु का? अगर मैं ऐसा तो नहीं बोलेगा मेरा दुर्भाग्य है, वो बोलेंगे यार मेरा भाग्य कमजोर है। अगर जिसका सूर्य 9वें हाउस के अंदर है, 9th हाउस में, वो व्यक्ति अपने पिता को धार्मिक यात्राएं स्पॉन्सर कर दे, उसका भाग्य जागृत ना हो जाए तो मुझे बता देना। अपने पिता को धार्मिक यात्राएं करवाए, जैसे हरिद्वार आप ले जा रहे हैं, या कहीं भी जो आपकी एबिलिटी कैपेसिटी, तो आपका भाग्य जागृत हो जाएगा। अगर वहां पे मान लो मैं आगे मून पढ़ाऊंगा, तो मून है तो माँ को करवाए, घुमाने ले जाओ धार्मिक स्थानों पे, धार्मिक यात्रा स्पॉन्सर कर दो अपनी जेब से, बल्ले बल्ले। 10वें घर में, 10वां जो घर है वो कार्य क्षेत्र है। आपने सुना होगा 10वां घर प्रोफेशन का है। प्रोफेशन में भी बहुत सी चीजें हैं। अगर ये 10वां घर वो जगह है जहां पे हम काम करते हैं, कार्य क्षेत्र। कार्य क्षेत्र। ठीक है। और अगर जहां पे कार्य क्षेत्र है तो 10वां घर नेम फेम का, प्रसिद्धि का है।
जितने जो डिपार्टमेंट होते हैं ना, जो मंत्रालय, वो भी 10वां घर है। हमारे कर्म करने का स्थान है। इस जहां हम काम करते हैं तो वहां पे उस प्रेशर को हमारे झेलने की क्षमता कितनी, वो 10वां घर है। कैसे काम करते हैं वो, हमारे जो जो सहकर्मी है उनसे हमारे व्यवहार कैसे, वो 10वां घर है। वहां पे सूर्य है, ठीक है। और 10वां घर खुद बॉस का है, बॉस का हाउस है ना। 10वां घर क्योंकि 1 नंबर है ना। हाँ तो एक एक म्यान में दो तलवारें, एक एक स्टेट के अंदर दो राजा नहीं रह सकते। एक ही राजा, एक ही होता है, दो नहीं होते कभी। होते हैं क्या? हाँ जी। अगर दो 10वें घर के अंदर सन है तो वहां पे दो बॉस हो गए। एक तो वो जिसका 10वां घर में सूर्य है, एक वो पहले से बैठा हुआ वहां पे, बॉस है उसका। तो इनकी बॉस से नहीं बनेगी। हमेशा बॉस से इनका टकराव रहेगा। वो अच्छा या बुरा की बात नहीं रहेगा, लेकिन टकराव रहेगा। बॉस बोलेंगे तो इनको पसंद नहीं आएगा, या मुंह पे फट बोलेंगे, नहीं दबेंगे, क्योंकि राजा है, वो भी तो राजा है यार। वो आप मेरे को ऑर्डर कैसे दे सकते हैं? एक राजा दूसरे राजा को ऑर्डर कैसे दे सकता है? इसी हाँ जी। इसी में इनकी नोकझोंक होगी। और ये शनि का घर है। शनि प्रोफेशन का कारक है, आपको प्रोफेशन। सूर्य से प्रोफेशन क्या आएंगे? पॉलिटिक्स। आज के पहले जमाने में तो राजा था, आज क्या पॉलिटिक्स है, बड़े पद पे। यानी कि या तो ये बॉस खुद होंगे, अगर खुद नहीं होंगे तो बॉस से बनेगी नहीं। तो बॉस यानी कि उस एरिया के, तो वहां पे वो उनको हैंडल करेंगे। अगर बाय द वे आप में के पास नीचे क्लिक काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो वहां पे अपनी लीडरशिप दिखाएंगे। कैसे? उनको जो कर्मी होंगे ना, हम साथ बैठे हैं, वो उनको बोले, यार खड़ा, यार पानी का गिलास पकड़ा दे यार, यार मेरा भी टिफिन उठा ले, ये खाना खा लेंगे। ये फाइल पकड़ाना जरा। तो देखो, जाने अनजाने में वो उनको ऑर्डर दे रहा है, क्योंकि वो सूर्य 10वें में लेके बैठा है भाई। सूर्य 10वें में लेके बैठा, तो जो वो उसके जो साथ के जो बराबर के साथी है ना, उनको भी वो ऑर्डर दे रहा है। क्योंकि उसके जो जो है ना, आदेशात्मक उसका व्यवहार है, डोमिनेटेड है वो करेगा। और उसको आप जब एक साथ काम कर रहे हैं ना, कोई ये बोले ना, यार मुझे मेरा भी ये काम कर देना, तो आप देख लेना, उसका सम 10वें मिलेगा। हाँ जी। 11वां, ये सूर्य की, हालांकि हम पॉलिटिक्स के जो पैरामीटर पढ़ेंगे, क्योंकि जब प्रोफेशन पढ़ेंगे तो हम पॉलिटिशियन भी आएंगे, तो वहां पे इनके कॉम्बिनेशन आएंगे। लेकिन मोटा मोटा 1-2% इसको माने, सूर्य 10वें घर के अंदर रहता तो अच्छी नेम फेम स्टेटस वाली जॉब या उसका काम देता, तो पॉलिटिक्स में भी इनकी रुचि अच्छी होती है। और या तो ये पॉलिटिक्स में होते हैं खड़े, यानी कि पंच सरपंच, एमएलए, एमपीज, मंत्रालय, जो भी कुछ है। अगर ये भी नहीं करे तो पॉलिटिक्स के अंदर रुचि जरूर लेंगे। बात करेंगे पॉलिटिक्स की, चाहे इनको गुजारा चाहे खबर सुन के पॉलिटिक्स की या अखबार पढ़ के ही करना पड़े, लेकिन पॉलिटिक्स में रुचि जरूर लेंगे। इंटरेस्ट पॉलिटिक्स। हाँ, इंटरेस्ट कह लो, रुचि कह लो। सर 11th हाउस वाला बता रहे हो या 10th वाला? 10th। टेंथ। 11th का भी सेम ही है तकरीबन, पर 11th की बड़ी पोजीशन। इस सूर्य 11th क्या है? 10वें का रिजल्ट है। 11th को हम यहाँ पे कभी भी सीधा कंसिडर नहीं कर सकते। क्यों? अभी तक हमने सभी को सीधा कंसिडर कर लिया, आप ये देगा ये देगा, लेकिन 11वां कभी ऐसा नहीं देता। 11वां आपके 10वें का रिजल्ट है। 10वां प्रोफेशन, 11वां गेन। हालांकि हर दूसरा अगर उसका रिजल्ट होता है, अगर 11वां गेन है तो 12वां एक्सपेंडिचर है। और इन्वेस्टमेंट है। जब आप पैसा, आपको लाभ होगा, पैसा कमाएंगे, जब ही खर्च करेंगे और जब ही इन्वेस्टमेंट करेंगे। 12वां इन्वेस्टमेंट का भी है और एक्सपेंडिचर का भी है। तो 11वें के जो रिजल्ट हैं वो 10वें के अकॉर्डिंग देखने चाहिए।
आपको लगेगा यहाँ पे अच्छा है, लेकिन अगर 10वां हाउस आपका कमजोर है तो 11वें के रिजल्ट खराब हो जाएंगे। दा भी नहीं होगा। एक टॉप पोजीशन पे देता है, जितने भी टॉप के जो पॉलिटिशियन होंगे, 1 मिनट में सबके लूंगा, एक बार मैं सूर्य को कंप्लीट कर लूं, फिर बाद में हम सवाल जवाब करेंगे। जितने भी जो टॉप के जो पॉलिटिशियन होंगे उनके 11वें के अंदर सूर्य देखने को मिलेंगे, और तकरीबन का जुपिटर या सैटर्न, या तो टॉप के घराने, टॉप के पॉलिटिशियन नेम फेम वाले, इनके सैटर्न रेट्रो मिलेंगे, सैटर्न और जुपिटर तकरीबन के रेट्रो आएंगे। ये मैं हम बाद में देखेंगे क्यों आएंगे, क्योंकि अभी रेट्रो पढ़ा नहीं है। ठीक है, ये मैं आपको बता दूंगा आगे, आप वेरीफाई कर लेना। तो 11वां नेम फेम का है, बड़ी प्रसिद्धि का है, अवार्ड्स का है। तो जिसमें बड़ी जो पोजीशन है, 1 नंबर की पोजीशन, स्टेट के अंदर 1 नंबर की पोजीशन मुख्यमंत्री है, गांव के अंदर 1 नंबर की पोजीशन एक सरपंच है, और देश के अंदर एक प्रधानमंत्री है, और जहां पे आप काम करते हैं वहां पे 1 नंबर की पोजीशन, जो भी उसकी पोस्ट बनती है, वो मैनेजर है, रीजनल मैनेजर है, या फॉरमैन है, जो भी कुछ है, 1 नंबर की पोजीशन 11वां है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो इनका जो सोशल जो वर्कर एरिया होता है उसके अंदर काफी प्रसिद्ध होते हैं ये, चाहे ये किसी भी तरीके से प्रसिद्ध हो, वो वहां पे प्रसिद्धि इनको मिलती है समाज में। ठीक, इनका आसपास के जो एरिया के जो लोग हैं वो भी नेम फेम वाले होते हैं, या इनका बड़ा भाई सरकारी जॉब में या सरकार के माध्यम से कुछ बेनिफिट ले सकता है। ठीक है, या कोई पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई पद हो सकता है उनके पास में, और इनकी आत्मा कहाँ रमेगी, दिखावे पे, मेटलिज्म में। 12वां, 12वां जो घर है वो सूर्य का बहुत मतलब खराब है। सूर्य नेम फेम का, 12वां घर दान का। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं अपने नेम फेम के लिए दान करते हैं, ये वो व्यक्ति है कि 1 रुपया भी लिखेंगे तो उसकी पर्ची लेंगे, दिखा कर उसको बोलेंगे 1 रुपया भाई मेरा भी बोल दियो, या सबसे उसमें भी 1 नंबर चाहिए, जिसका सूर्य 12वें घर के अंदर देखेंगे, तो जब वहां पे दानदाताओं की सूची लगेगी या कोई भी डोनेशन कर रहे हैं, उसको ये बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई 1 नंबर उससे ज्यादा दान करके चला जाए, वो चाहे उसको घर ही बेचना पड़े। तकरीबन 90% कुंडलियों में ये सबसे टॉप पर रहेंगे, दान खूब बढ़ चढ़ के करेंगे, और इसके लिए चाहे अगर उधार भी लेना पड़ जाए तो भी ले लेंगे। ठीक है, नेम फेम के लिए दान करते हैं। 12वां घर के अंदर सूर्य होगा, किसी का भी चेक करना, उनको अपने पिता की प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, या तो पिता के पास प्रॉपर्टी होगी नहीं, प्रॉपर्टी होगी तो वो जीरो हो जाएगी, या मान लो प्रॉपर्टी भी है और पिता देना भी चाहते हैं तो खुद ही मना करके बैठ जाएंगे, मुझे नहीं चाहिए। बहुत रेयर केसों में ऐसा हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी इनको मिल जाए। अब आप मुझे 1 बाय 1 कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और 1 बाय 1 कोई एक आध आप मुझे फीडबैक भी दे सकते हैं। विनु, जी सर। बोलो। सर आपने मेरे को ही बोला। हाँ हाँ बोलो, आपने हैंड रेज किया है। सर मैं जानना चाह रही थी, 8th हाउस में जो सन होता है आपने बोला, ये ससुराल से इनको सम्मान नहीं मिलता, पर हम्म, वहां की प्रॉपर्टी जरूर मिलती है। आपने कहा कि वहां से दहेज मिलेगा या प्रॉपर्टी मिलेगी। नहीं तो ओके।
मैंने तो नहीं कहा। बस बस यही कंफ्यूजन था कि इनको वहां से मिलेगा और जुआ सट्टा में तो इनको मिल जाएगा, पैसा नहीं मिल नहीं, जाएगा। ओके। वहां पे इनको क्रेडिट नहीं मिलेगा, अपने आप को क्रेडिट। ये यहाँ पे गुड फील महसूस नहीं करेंगे। लेकिन 8वें घर से इनको कुछ मिल जाए, मैं ये नहीं कहा ये डोरी का है, दहेज का है, लेकिन सूर्य को मिल जाए ये नहीं कहा। जी, नहीं। हाँ। वही मेरे को कंफ्यूजन था। नहीं नहीं थैंक नहीं। ये हाउस के बारे में बताया। हाउस जी। का बताया था भाई, ये इन्हीं ना चीजों का हाउस है। हम्म। शैली जी। जिसका नाम बोला जाए फट करके, और टाइम बहुत कीमती है भाई। ओ सॉरी सर, अगर जैसे 10th या 11th हाउस में सन जो हम बोल रहे हैं अच्छी पोजीशन है, पर अगर वो नीच का हो तो, मतलब लिब्रा में हो तो। अगर लीब्रा में हो तो वहां पे आपको लोग बुराई करेंगे, फिर भी आप वहां पे नेम फेम प्राप्त करेंगे। जैसे नरेंद्र मोदी का वहां पे ऐसा माहौल है, तो जब जब नरेंद्र मोदी जी को गालियां पड़ती हैं, उनकी कोई बुराई करता है, तो वो उनको कन्वर्ट करते हैं प्रसिद्धि में, और वो चुनाव जीत जाते हैं। उसको एक चीज को, उनकी बुरी चीज को पकड़ के ना, यानी कि उसको नेम फेम में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसी को हाईलाइट कर देते हैं, और उसका वो हम्म। बेनिफिट उठाते हैं। हम्म। तो यानी कि जो आपको गालियां बकेगा, वो उसको अपने अ, अवसर के रूप में लेंगे और वो सर प्रसिद्ध हो जाए। बिल्कुल सही है, मेरा वो ही है। बिल्कुल सही है ये। थैंक यू सर। ओझा जी। हाँ जी सर, नमस्कार। मैं गीता, मेरे भांजे का है 9 सूर्य मेष राशि में। उसकी उसकी आदत क्या है कि मंदिरों की आवाज में घंटी जब आरती होती है ना, तो वो चला जाए, और कहने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए, आपकी और थोड़ी सी, और जितने भी जय उनका लगाओगे। आवाज, नेटवर्क इशू है ओझा जी, ठीक करो। आवाज थोड़ी ना सी। ना जी, सही है। अब तो आ हाँ रही है। हाँ हाँ। मैं कह रहा था, मेरे भांजे की है 9th हाउस में, हम्म। और मेष राशि के अंदर। 9th हाउस में आपका सन है? तो मंदिरों के, नहीं मेरा नहीं, मेरे भांजे का है। जिसका भी उनके पिता का हेलो। नाम बता दो मुझे बस। पिता का नाम सुरेंद्र। राजाओं का इंद्र। जिसका भी होगा, उसके पिता का नाम किसी धार्मिक चीज से जुड़ा होगा, सीधी सी बात है, या वो धार्मिक बहुत ज्यादा होंगे। हाँ नहीं, मंदिरों की आवाज सुनते हैं, आरती की आवाज सुनते हैं, मंदिरों में चला जाता है। और जितने भी पुजारी है, सब जानते हैं उसको। हाँ बिल्कुल होंगे। भाई धार्मिक आदमी है तो रिचुअल्स जानेगा, हमारे संस्कारों को जानेगा, पूजा पाठ करना जानेगा। अभी तो उम्र ही उसकी 12 साल है। फिर भी चला फिर भी जाता है। जानेगा। हाँ। ठीक है जी। हाँ जी, सोनम जी क्या पूछेंगे आप? हाँ सर, मैंने पूछना था कि सन जैसे वीक है अब 12वें घर में, 12th हाउस में, तो अगर उसके साथ उस जगह पे राहु होगा, जैसे उसके नेगेटिव इम्पैक्ट कम होंगे कि और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा? अ, मैं जैसे सन राहु अभी रुक इकट्ठे जाओ। होने से तो। अभी हमने सन राहु को पढ़ा नहीं है। दोनों सन राहु को ही पढ़ेंगे, सन के आगे भी पढ़ेंगे पीछे। अब मान लो मैं यहाँ पे जर्नल प्रिडिक्शन ना करवाऊं, क्योंकि प्रत्येक पत्रिका, अगर मान लो सन के पीछे राहु अलग है, सन के आगे राहु अलग है, हम्म। तो ये नहीं, आप मुझे बस ये कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे क्वेश्चन सर। कि जैसे 12th में वो बुरा है तो राहु के साथ और बुरा हो जाएगा कि उसके बुरे इम्पैक्ट कम हो जाएंगे? और ये अच्छा, अभी आप इसको पढ़ेंगे, रुक जाओ, इसलिए है। आप, अगर मान लो आप विदेश में काम करते हैं, हाँ जी। एक तो रेपुटेड राहु। कंपनी में काम करते हैं, विदेशी कंपनी है, और प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी है, या सरकार से अधीनस्थ है, तो उसमें आपके लिए अच्छा है। आप विदेश से संबंधित कारोबार करते हैं तो अच्छा है, दवाइयों का काम करते हैं तो अच्छा है। किससे? विदेश से रिलेटेड, रिलेटेड, या विदेशी कंपनी में काम करते हैं तो भी अच्छा है। तो मैंने इसको एंसेस्ट्रल डिपेंड प्रॉपर्टी को, करेगा हाँ आप जी, क्या रख करें। के पूछा आपने, कहा ना एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, कि अगर उसको कोई और प्लेनेट वीक करेगा तो भी नहीं मिलेगी, मतलब ये कोई सन भी की। ये, चाहे उसके साथ में कुछ भी बैठा हो, नहीं ठीक। मिलेगी तो नहीं मिलेगी। चाहे जुपिटर भी ब्लेस करेगा ना, तो हम्म। भी उसको ना के बराबर मिलेगी। जुपिटर इतना कर देगा, आप वो खुद छोड़ देगा। ठीक है सर। क्योंकि और जो बाकी
एट्थ हाउस वाले सन के इम्पैक्ट है वो भी साथ में, चाहे प्लैनेट्स दूसरे हों, मतलब दिखेंगे ये? बिल्कुल दिखेंगे। सब ग्रह अपना अपना रोल प्ले करेंगे। ठीक है सर। हाँ, ऐसा नहीं है कि भाई एक भी कोई फ्री नहीं बैठेगा यहाँ पे। सब रोल प्ले करेंगे वो। हाँ जी। अब था नवनीत सर दो क्वेश्चन है। एक तो सन 12th हाउस में अगर है तो वो हेल्थ इश्यूज भी तो देगा। हाँ, बिल्कुल दे सकता है। तो सर इसको क्रॉनिक में माना जाएगा या नॉर्म होगा और हाँ, ठीक हो जाएगा? हो जाएगा ना। ठीक हो जाने वाला हो अभी जो मतलब अभी हॉस्पिटलाइज कर। हाँ हाँ, बिल्कुल हो जाएगा और उसमें। सर दूसरा क्वेश्चन मेरा। सन का जो 12वें घर के अंदर वो खर्चा करवा रहा है ना, एक्सपेंडिचर करवा रहा है ना। तो हम्म। किसी का तो दान में करवा देगा। अगर वो दान में नहीं कर रहा तो हॉस्पिटल में जाके खर्चा करवा देगा। एक्सपेंडिचर ले रहा है ना। हो सर जाएगा। सन वाइटैलिटी भी तो हो ना। प्रॉपर्टी। सन वाइटैलिटी भी तो काउंट होगी ना, हमारी तो हेल्थ डाउन रहेगी, ये भी हम सोच देख सकते थे। बिल्कुल, इनमें से सभी की सभी चीजें नहीं देगा। किसी का ये सिम्टम आएगा दान का, किसी का हेल्थ के ऊपर पैसा लगेगा, किसी को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। प्रॉपर्टी तो तकरीबन सब पे ही आएगी। तो अलग अलग आएंगे। किसी का पिताजी विदेश में बैठा हो तो तो सर हम इसे रेमेडी भी तो ले सकते हैं ना कि आप दान कर दो ताकि ये ना हो हॉस्पिटलाइजेशन। बिल्कुल है। और भाई सर 12वां घर किसका है? दान का है ना। जी जी। जिसका दान करोगे वहां पे कुछ हद तक आपको राहत मिल, रिलीफ। ठीक। आप बीमारी से बच जाओगे। जी सर। और सेकंड क्वेश्चन है कि जैसे 12वां घर का स्वामी सन है लेकिन वो बैठे 11वें में, तो वो तो अपने से 12वां चला गया, तो वो अच्छा माना जाएगा बुरा? हम्म। हम यहाँ पे इसकी बात नहीं करेंगे, सिर्फ हाउस को ही पढ़ रहे हैं। हम स्वामी कहाँ बैठा कहाँ जाएगा ये नहीं नहीं पढ़ेंगे। सन ही है डैड जी, वो क्या है सर, सन ही है। सन 12वें घर का लॉर्ड है ना, लेकिन बैठा 11वें में है। तो वो हम 11वें के जो सन के रिजल्ट पढ़े ना वो है। एस्पेक्ट। अच्छा। नो अपने एस्पेक्ट से अपने से 12वां वाला नहीं एस्पेक्ट आएगा सर? कुछ नहीं यहाँ पे। ओके। यहाँ पे सन 11वें का है तो 11वें का है। कौन कहाँ का लॉर्ड कहाँ बैठा हमें नहीं देखना। अच्छा। ठीक है हाँ, सर, वो थैंक आगे इसके पैरामीटर बदल जाएंगे। ठीक है। थैंक यू। मोनिका, देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप भाई वन बाय वन, जैसे किसी ने एक बार पूछ लिया तो एक बार थोड़ा सा वेट करें कि दूसरे का नंबर आने। हाँ जी, कॉल लीजिए, आप क्या पूछेंगे? सर आपने बताया कि 12वें हाउस में जैसे फादर की प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, तो 8वें हाउस में ये सोच के भी चलेंगे कि इन लॉज की प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी या प्रॉब्लम आएगी? नहीं नहीं नहीं, इसके अलग वो है सूत्र है। ऐसा नहीं। ठीक है, फिर आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी अभी ये जो इतनी आसानी से ये रूल समझ में नहीं आएंगे अभी। ठीक। आपने 12वें ठीक को है। ऐसे लगा लिया, वो एक अलग थंब रूल है। अभी तक आप ये पढ़े 12वें में नहीं मिलेगा। लेकिन इसको इतना आसान नहीं है समझना। बहुत, जब इसको बीएनएन को पूरा कर लोगे ना, जब आपको पता चलेगा। जब यहाँ पे हिसाब लगेगा। बीएनएन में भी नहीं आएगा बल्कि। ठीक। ये यार वो थंब रूल है जो बहुत एडवांस पैरामीटर है। हालांकि अब एक एक तरीके से नहीं देख सकते इनको। ये आएंगे बिल्कुल। हो सकता है कि आप अगर इसके लायक काबिल हो गए तो जरूर बताऊंगा। संजय कोरी क्योरी जी। ठीक है। जी सर, नमस्कार। सर आपने 7वें हाउस का जो बताया एट्रीब्यूट, वो अस्त हो जाता है सूर्य वहां पे। हम्म। सो अगर किसी के वैवाहिक जीवन में इसका इम्पैक्ट पड़ता है सूर्य का, और साथ में चंद्रमा हो तो? साथ में चंद्रमा हो तो क्या है, कोई फर्क नहीं। सूर्य चंद्रमा है, दोनों माँ बाप का रोल प्ले होगा। वैवाहिक जीवन के अंदर जो स्पाउस का मूड स्विंग हो सकता है, उनकी माँ भी रोल प्ले करेगी। या उनके वैवाहिक जीवन में माँ की वजह से दिक्कतें हो सकती हैं। सूर्य अलगाव करेगा लेकिन उसका उसमें भूमिका कौन प्ले करेगा? माँ। माँ की वजह से मतलब भाई पार्टनर की माँ की वो वजह से? हाँ, जो पार्टनर के बीच में जो परिवार बिखरेगा, जो वैवाहिक जीवन का आनंद नहीं मिलेगा, वैवाहिक जीवन में टकराव रहेगा, या वैवाहिक जीवन उनका कमजोर रहेगा, खराब रहेगा, उसके अंदर जो वो भूमिका प्ले कौन करेगा? वो करेगी चंद्रमा। तो चंद्रमा या तो उसकी माँ, लड़के की, या लड़की की माँ। ठीक है ना। अब मान लो राम जी को वनवास मिला तो मिलना था, लेकिन रोल प्ले किसने किया? मंथरा ने। तो इस घर की मंथरा कौन है? मून। वो हम
देखेंगे, अभी मून भी आएगा यहीं पे। कंजक्शन में देखते हैं। ओके। ओके। थैंक हाँ रीति, और कुछ है आपका संजय जी? यू। नहीं सर, थैंक हाँ रीति जी, आप हैंड रेज नीचे कर लें अगर जिसका क्वेश्चन होगा तो। यू। यस और सर। कौन थी? हाँ जी, मंजू जी, मंजुला। मंजुला, नमस्कार जी। अच्छा, हाँ जी। 12th हाउस में सन हो तो फादर का प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा, ये बात समझ जी, में नहीं आया सर। फादर देना चाहे तब तो मिलेगा, तब भी नहीं मिलेगा। फादर 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 देना चाहेगा, हाँ। लेकिन ऐसे सिनेरियो हो जाएंगे उससे पहले प्रॉपर्टी या तो खत्म हो जाएगी, या वो खुद ही मना कर देगा, या दिक्कतें आ जाएंगी। अगर बाय द वे, ऐसा बात नहीं कि ना ही मिले, 90% कुंडलियों में नहीं लेगा या नहीं मिलेगी, 10% हम्म। में आए लेगा, तो और कोई खो देगा एक्सपेंडिचर फादर खो देगा। या तो फादर खो देगा या बच्चे को देने का प्रयास करेगा, कुछ आ जाए तो उसके रूप में, बीमारी के रूप में सिचुएशन ऐसा बनेगा कि जीरो नहीं हो मिलेगा। जाएगा। हाँ, ना के बराबर रहेगा। हाँ, थैंक यू। ठीक है। इसका एक उपाय है, वो व्यक्ति पिता के रहते हुए या जब पिता के पास प्रॉपर्टी है, 12वें घर का सूर्य है, वो डायरेक्ट अपने बेटे के नाम करवा दे, बेटे के, बेटी के, पत्नी के, उसके नाम करवा दे, अपने नाम ना करवाए बस, जब बच सकती है। हाँ जी, भास्कर जी। तो ये जनरल क्वेश्चन है, जैसे आप जहाँ पे भी सूर्य अच्छा नहीं बताया वहां पे, जैसे आज ये रिवाज है ना सूर्य को पानी चढ़ाना, तो वो नहीं चढ़ाए ना, बस मेरे को ये पूछना था कि उसको फिर आप और खराब कर रहे हो। बिल्कुल, अगर जहां पे कोई भी ग्रह खराब है, अगर सूर्य को आप पानी देते हैं तो वो एक्टिवेशन है। और यदि आप जिस जो चीज आपको खराब दे रही है उसको आप एक्टिवेट करेंगे तो वो खराबी और बढ़ाएगी। इसलिए जहां पे सूर्य खराब होता है जल देने के लिए उसको मना किया जाता है, क्योंकि उसकी जिंदगी में और दिक्कतें बढ़ती हैं उससे। ये बात बिल्कुल जी अच्छा सर। क्वेश्चन था आपका भास्कर जी। सर दान करने से उसकी शांति होगी, जैसे सन से रिलेटेड जहां सन खराब है चीजों का अगर दान दिया जाए देखिए, तो। आप दान को ये समझें, कोई भी ग्रह आपका अच्छा है बुरा, दान देने से वो एनर्जी उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक। दान देने से, भाई ये तो मैंने कहा है थोड़ी देर पहले, आप ध्यान से सुनेंगे तो, यदि आप इससे बचना चाहते हैं तो मान लो हॉस्पिटलाइजेशन से बचना चाहते हैं, कुछ दान कर दें, तो यहाँ पे दान कर सकते हैं आप, 12वां घर है ही दान का। ठीक है। हाँ जी, सुशांत जी। आवाज नहीं आ रही सर, थोड़ा सा, या तो जोर से बोल लें या इसको हटा के बोल लें। स्पीकर को नजदीक ले जाके बात करें सर। हाँ जी धर्मेंद्र जी, आप क्या पूछेंगे जब तक मेरा सुशांत ये जी। क्वेश्चन था, यदि सूर्य 12वें भाव में है हम्म। तो जातक को मतलब स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से क्या उपाय करना चाहिए? स्वास्थ्य की दृष्टि से हम्म। पहली बात तो थोड़ा बहुत अपना भी जो सूर्य से संबंधित अपना दान करो, क्योंकि ओके। 12वां दान का ही है। 12वें घर के अंदर जो भी चीजें हैं वो, जो भी प्लेनेट बैठे हैं उसके दान से कर देना चाहिए, या पानी में बहा सकते हैं। तो ओके। पानी में बहाने का कोई औचित्य नहीं है, क्यों हम्म। पानी गंदा करें। इससे अच्छा है कुछ गौशाला वगैरह वगैरह में कुछ दान कर दें। ओके। और ठीक है। तो उससे जो पिता का प्रॉपर्टी को थोड़ा बचने की चांसेस रहते हैं सर, या मतलब वही उपाय है, वो पौत्र के नाम कर दे पहले से ही पिता? ये आपने सबसे बेस्ट है। आपने बताया था ना, पौत्र के नाम कर हाँ, दे। पौत्र के नाम है, ये सबसे बेस्ट है। ओके, ठीक है। अगर और चाहे तो आप कुछ कर लें मन समझाने के लिए, हाँ मैं ये कर रहा हूँ मैं, वो एक अलग बात है।
लेकिन मेरा जहां तक अनुमान है, मैंने अपने इतने लंबे भाई इस करियर में देखा है, आगे एक आत्मिक संतुष्टि तो मिलती है, दान से थोड़ा बहुत फर्क भी पड़ता है, लेकिन सही मायने में जब हम लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं, उन चीजों को गहराई से समझते हैं, तो वो ज्यादा काम करती है, लॉजिकली बात करें तो। ओके। हाँ जी, और कौन था? ममता। हाँ, अश्विनी भी आता है। हेलो सर। हम्म। सर अगर जैसे 12th में मेरे बेटे का है सन, हम्म। तो उसके दादा दादी डायरेक्ट उसके नाम पे प्रॉपर्टी कर सकते हैं ना, अगर उनके नाम पे बिल्कुल, है तो? बिल्कुल कर सकते हैं और कर लेना चाहिए। अच्छा। लेकिन उसमें फर्क आएगा। लेकिन अभी जैसे कि आप भी एक चीज बताता है, पहला पैरामीटर है, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा। जो आप ये जो पढ़ रहे हैं, ये जी। इस नॉलेज का 2% है। आगे ओके। चल के मायने बदलेंगे थोड़े थोड़े। लेकिन ये थंब रूल है, असर हमेशा करते हैं, लेकिन इनमें भी बदलाव होंगे। ओके सर। हाँ, लेकिन ये चीजें आपको कुंडली में लगेंगी सभी को। हम्म। सर पिता के लिए भी कुछ हानिकारक रहेगा क्या ये? नहीं, जैसे पिता बच्चे के का लिए है तो? कुछ नहीं। ये पिता की प्रॉपर्टी के लिए हानिकारक। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक इतना हो सकता है, जिस भी जातक के 12वें घर के अंदर सूर्य हो गए, तो उनके पैरों के अंदर एक नमनस और गर्म रहेंगे पैरों के, जैसे जलन नहीं होती एक टाइप की, हाँ जी, हाँ वो जी। रहेगी। वो रहेगी। ओके, ओके, थैंक यू सर। अश्विनी जी, म्यूट करो। नमस्कार सर। हाँ जी, बोलो। स- सर मेरा सूर्य 12 में है, और मैंने 20 साल पहले मेरी वो फादर की प्रॉपर्टी थी, वो मैंने छोड़ दी थी, ब्रदर के नाम कर दी थी वो। ये एकदम सही बैठ रहा है। और पैरों में मेरे जलन मस्ती है, ये भी जो पैरों में मतलब पंजों में वहां पे हम्म। जलन होती है, ये भी काफी सही है। अच्छा सर, एक प्रश्न है मेरा। जैसे हम्म। अभी सूर्य का बताया कि जो जल देने से सूर्य और अगर खराब है तो उसको हम एक्टिव कर रहे हैं। सर ये बात हम मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ इसमें। अब एक्टिव करना, यूटिलाइज करना, ये समझ नहीं आता सर। ये अब ये यूटिलाइज हो रहा है या एक्टिव हो रहा है? हमारे यहाँ पे आप मान के चले, हमारे जो साथीगण जो बैठे हुए हैं ना, इनमें जी सर। 50% से अबव बीएनएन कर चुके हैं, बता देता हूँ आपको। ये कंफ्यूजन ओके। है, इन कंफ्यूजनों को अच्छा। दूर करने के लिए यहाँ आए हैं। और हम्म। मेरा जहां तक अनुमान है, मैं इनके 90% से आपको कंफ्यूजन इस बैच में दूर हो जाएंगे, आपके सब क्लियर हो जाएंगे, क्रिस्टल क्लियर। अच्छा। शीशे में मुंह देखो, धुंधलापन नहीं रहेगा। जितना पढ़ा ठीक है दिया, सर। अगर हाँ हाँ। कमजोर पैरामीटर है, अगर नहीं आएगा तो बोल देंगे भाई ये अभी बाकी है। लेकिन जितना जो पढ़ा के चला गया, जितना बता गया, वो आपको लगे भीगा, और कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। अभी बात करेंगे विनय जी से। विनय जी, सर नमस्कार। नमस्कार। सर मैं ये पूछ रहा था कि आपने 12th में सन बताया, तो ऐसे में जातक की, क्योंकि 12th और सेकंड को अपन राइट और लेफ्ट आई मानते हैं, तो ऐसे में जातक की जो है आई में प्रॉब्लम भी हो सकती है अगर 12th में सन होगा। आई साइट देखिए, में वीक हो सकती हाँ है, बिल्कुल। रेटिना में। रेटिना की बजाय हम ये कहें, उनकी राइट आई में प्रॉब्लम है। कॉर्निया। राइट आई में। राइट मतलब मेल मेल की राइट। नहीं नहीं, मेल फीमेल नहीं, कि मेल हो चाहे फीमेल हो, राइट आई होगी। अच्छा, क्यों? फीमेल में जैसे अपन मानते हैं उल्टा देखते हैं ना। नहीं नहीं, हमारे यहाँ पे, अभी रुको, जो सन है वो राइट आई है। जी। अगर सन अच्छा। आपका खराब होगा, इफ्लेक्टेड होगा, तो उसकी राइट आई में प्रॉब्लम आएगा। राइट। वो अभी आएंगे। चंद्रमा हमारी लेफ्ट आई है। अगर आपकी लेफ्ट आई में दिक्कत है तो चंद्रमा खराब है, अगर चंद्रमा खराब है तो आपकी लेफ्ट आई में प्रॉब्लम है, सीधी सी बात। अच्छा, बीएनएन में मेल हो चाहे फीमेल, सन को राइट आई माना सन राइट आई रहेगा और गया। चंद्रमा लेफ्ट रहेगा। सर एक प्रश्न और और था कि आपने, जी, बताओ। आपने बताया था कि 11th में जब सन होता है, तो चूंकि सन जो है अपनी आत्मा का कारक है,
तो आपने बताया था कि उसकी आत्मा शो ऑफ में ज्यादा रमी रहेगी। इसका थोड़ा सा मैं खुलासा देखिए, करना चाहूँ। 3 7 11 जो है वो एरी है, हवा, एरी है, सही है। दिखावे ठीक का है। घर है। और दिखावा किसका? मेटेरियलिज्म का। मेटेरियल। तो वो किसका दिखावा करेंगे? मेरे पास गाड़ी है, घोड़ा है ना? कहता नहीं कि दीवार फिल्म में, लो मेरे पास गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला, तेरे पास क्या? माँ। तो माँ तो चौथे घर में, यहाँ पे ये वो है गाड़ी घोड़े वाला। अच्छा, और सर 11th हाउस अपने जैसे फ्रेंड्स का भी और बिग जो अपने ब्रदर सिस्टर्स हैं, तो सन के वहां रहने से ऐसा भी मान सकते हैं कि जो उनके ब्रदर बड़े भाई बहन है वो सरकारी नौकरी में, या उससे उनको लाभ भी होगा अगर सन की पोजीशन अच्छी है, फ्रेंड सर्किल से उसको लाभ होगा। फ्रेंड सर्किल, नेम फेम स्टेटस वाले हो सकते हैं, उसका जो बड़ा भाई हो सकता है ना? या उसकी या जो वो जान पहचान है ऊंचे ऊंचे लोगों से होगी। ऊंचे लोगों से होगी उनका, क्योंकि सोशल सर्किल क्या है, उसका जुड़ाव किन से होगा? सीधी बात, नेम फेम वाले व्यक्तियों से होगा, राजनीतिक व्यक्तियों बड़े से लोग। उठा होगी। या वो उनके साथ जो उसका जो सोशल है या उसका बड़ा, वो डोमिनेटेड होंगे, क्योंकि सन डोमिनेटेड भी देते है ना? जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, रश्मि जी। चलो मेरा हाँ तो जी, लो। हेलो सर। सर मुझे लग रहा है कि इस बैच में बहुत ज्यादा लोगों का सन 12वें घर में है, इंक्लूडिंग मी। सो जो दान है वो जैसे पक्षियों को दाना डालना वो भी काउंट हो सकता है, या स्पेसिफिकली सन का या 12वें ओ घर का ही वो होना बाबा, चाहिए? दान मीन दान, दान राजसिक, सात्विक, तामसिक। तो आप बगैर इंटेंशन के कुछ भी डोनेट करो, पक्षियों को डालो, मछलियों को डालो, है ना? किसी गरीब को खाना खिला दो, किसी को जूते दे दो, क्योंकि 12वां घर पैरों का है तो जूतों का भी है। तो वहां पे आपको रिलीफ मिलेगा, श्योर। ओके, थैंक यू। लेकिन सन यहाँ पे नेम फेम चाहता है, तो आप नेम फेम ना लें। नेम फेम मीन्स आप दिखावा ना करें, चुपके से दें, गुप्त दान दें। ये ना बोलें कि मैं डेली चिड़ियों को दाना डाल के आती हूँ, मैंने उसको जूते दे दिए, ये ना बोलें बस। सन ये यहाँ पे आपका मतलब फिर इफेक्ट नहीं देगा। अगर आपने जो उसको बोल दिया ना, तो सन सेम वैसा ही हो गया जो था पहले। ओके, हाँ, ये थोड़ा ध्यान रखें। थैंक यू। हाँ। और कौन रहेगा? पहले मैं उनको लूंगा जिनने एक भी सवाल नहीं पूछा, जैसे सुशांत जी का रह गया था बाकी। हाँ सुशांत जी, आप क्या पूछे? सर मैं पूछ रहा था कि सन और वीनस ये दोनों एनिमीज हैं, और ये मून भी वाटरी प्लैनेट ही होता है जैसे वीनस है, तो मून क्यों नहीं है? अरे भाई, अलग अलग तरीके से डिफेंड कर लो। मून है सास, और वीनस है बहू। ठीक है? मून है मन, और जो वीनस है भोग। अगर मन भोग में फंस जाए, मून जो है ना, मून भी वीनस का थ्रू है, ये बता देता हूँ आपको। लेकिन ये हमारे यहाँ पे अलग अलग है। सन फायरी है, मून वाटरी है। लेकिन कई जगह आपको सन और मून इकट्ठे सही मिलेंगे, और कई जगह आपको खराब रिजल्ट देंगे, अलग अलग जगह पे। ठीक है? मन और आत्मा का तो संबंध है ना। ठीक, यही तो पूछना चाहते हैं ना, क्या कुछ और? नो सर। क्या पूछना चाहते? और कौन रह गया? और झा जी, आपका कोई हाँ जी क्वेश्चन? सर। हाँ जी, बताओ। हाँ सर, मैं कह रहा था सेकंड हाउस में 7 नंबर राशि में सूर्य राहु शुक्र तीनों है, तो मैं जल चढ़ाऊं या नहीं चढ़ाऊं? क्यों, आपको जल चढ़ाना जरूरी है क्या? मैं तो काफी टाइम से चढ़ा रहा था। फिर क्या ले लिया आपने? तो यही तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। आपको लोग समझ ही नहीं पाएंगे। आप उनका भला करना चाहेगा, आपको उल्टे आप पे दोषारोपण करेंगे, क्रेडिट ही नहीं देंगे। पैसे लेके दे दो, पैसे किसी को दे दो, पैसे फंस के खड़े हो जाएंगे। फंसे में। फिर क्यों भाई, आपका क्यों पैसे फंसा रहे हो?
भाई आप पानी देते जाओ, फंसाते जाओ, मुझे क्या एतराज है? हाँ हाँ, मेरे ह्यूज अमाउंट फंसा हुआ है, हैं? ह्यूज अमाउंट, अगर बहुत आपको ये अमाउंट। लग रहा है आप भाई मैं इस रास्ते पे जाऊंगा और खड्डा में गिरूंगा और आप खड्डे में गिरे हुए हैं और फिर ना मुझे तो इसी रास्ते पे जाना है, तो भाई जा, मैं क्या कर सकता हूँ? तो लेकिन रेमेडी मैं तो बताओ ये ना सर। कहूंगा कि भाई नहीं करना चाहिए आपको। तो रेमेडी बता दो ना सर, मेरे को मेरा पैसा बचाओ। रेमेडी की क्या जरूरत है? अरे सूर्य को रेमेडी मत रेमेडी, मत रुक करो। जाओ रुक जाओ, थोड़े से दिन और रुक जाओ, अभी ये प्लेनेट क्लियर कर दो, आप रेमेडी पूछना ही छोड़ दो मेरे से। क्यों? प्रत्येक कुंडली की यूनिवर्सल रेमेडी कोई नहीं होती किसी की भी, प्रत्येक कुंडली की अलग होती है। ठीक है? और जब रेमेडी का जब पार्ट आएगा तो आप बीच के अंदर है, आप भले ही पूछ लें, मैं आपको पूरी समझा दूँ, पूरा पूरा एक चैप्टर क्लियर करके दूंगा रेमेडी को। ठीक है? बीच में छोटी सर मेरा मोटी पैसा, बातें बताते जा रहा हूँ। सर पैसा फंसा हुआ है, उसका तो बता दो कुछ। अरे यार, सन को कौन खाता है? राहु। हाँ भाई राहु है ना विलन, हाँ हाँ। तो राहु को आउट कर भाई। कैसे? घर को साफ रखो, गंदा मत रखो, वाणी को साफ रखो, गंदी वाणी मत बोलो। राहु गंदगी है ना। और सेकंड हाउस हाँ, किसका? खाने का। बासी खाना मत खाओ, बासी खाना, ताजा फ्रेश, ताजा फ्रेश खाओ। किसी को गरम वाणी गरम। साफ रखो, वाणी साफ क्या, रिस्पेक्टेड बनो। कोई भी गलत किसी के बारे में इंटेंशन मत रखो, और गलत बोलो मत। गलत बोलने का अर्थ ये है कि भाई किसी के भाई तेरा बुरा, तेरा भगवान भला नहीं करेगा। ये शब्द क्या है? ये राहु का शब्द है। क्यों नहीं करेगा भाई? मेरा भी नहीं होगा फिर। मतलब वाणी को साफ करो, उसमें गंदगी मत आने दो, घर में गंदगी मत आने दो, खाने में गंदगी मत आने दो, तो खाना फ्रेश खाओ। वाणी को शुद्ध रखो, पवित्र रखो, दूसरे का भला सोचो और बोलो भी अच्छा मीठा। और घर के अंदर किसी भी टाइप की, मतलब कोई भी, मतलब अपनी अपनी वाइफ को बोले साफ सुथरा रखे, बस हो जाएगा। ज्यादा। अनमेरिड हूँ मैं तो। हाँ, और मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, रिक्वेस्ट है कि आप चैप्टर से संबंधित पूछें, पर्सनल प्रिडिक्शन ना करवाएं यार, कुछ दिन के लिए तो रुक जाओ। हाँ जी। अब नंबर आता है मोनिका जी का। बहुत हाथ से हाथ दुखने लग गया होगा मोनिका, नीचे कर लिया अगर भाई। सर फीडबैक देना था 9th हाउस का। मेरा सन 9th हाउस में है। मेरे पापा का नाम धार्मिक है, सत्यपाल, और वो बहुत बहुत धार्मिक भी है सर। 100% सही है ये बात। यही सत्यपाल। बोलना था सर। हाँ ठीक है। हाँ सर जी अरुणिमा जी। सर सर रिमेडी में, बीएनएन रिमेडी में, ये जो आप जो बोले थे, जो शावर मंत्र है वो देंगे क्या? शावर। देखिए, जी। अ, साबर मंत्र अपने लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप मेरे को कम जानते हैं। अभी आया हूं ना मैं नाथ पंथ का जी। साधक हूँ, और 27 साल पहले मैंने शिक्षा दीक्षा ली थी। अगर नाथ पंथ के साबर मंत्र किसके पास है? नाथ पंथ के पास में। समय आएगा तो वो भी दिए जाएंगे, अगर आप इसके काबिल जी। होगे तो। बस। जी। सर एक फीडबैक ये थी कि मेरी वाइफ के 12वें भाव में सूर्य है और उनकी आंखें राइट आंख में दिक्कत है, अब भी हो गई है मतलब जस्ट, हम्म। तो वो चीज आपकी सही है। वो सही है, लेकिन इसको चिंता ना करो, हम्म, अभी हम इनको वेरीफाई कर रहे हैं, ये चीजें सही हैं। आगे हम इनका पोस्टमार्टम भी करेंगे। ओके। भाई ठीक भी तो करेंगे, बिल्कुल कम से सही। कम दूसरे का करे ना करे, अपने तो कर ले। ठीक ठीक। हाँ। अब ऐसा कोई जो रह गया जिसने एक भी सवाल ना पूछा हो, पहले उसका नंबर आने दो, बाकी नहीं तो सबके लेने हमें। हाँ जी अश्विनी जी, आप बताइए आपका क्या रह गया? सर मैंने अभी अभी किसी ने बोला था कि आंखों में दिक्कत है अगर सूर्य 12 में है। हम्म। सर आपने बोला था कि सूर्य 12 में है तो राइट आई में दिक्कत होगी। हम्म। तो मेरा सूर्य 12 में है, तो पर मेरी लेफ्ट आई में मुझे बड़ी प्रॉब्लम है मुझे। और लेफ्ट आई अब में है, वो राइट में कोई नहीं है। बात नहीं, कोई बात नहीं। अब मुझे तो इसको चंद्रमा की प्लेसमेंट बता दो। चंद्रमा पहले भाव में है जी। अच्छा, राशि बताया करो मुझे। 9 नंबर। और राहु केतु क्या और बता दो। राहु केतु है जी, क्या नाम है, थर्ड हाउस में। है? केतु नौवे भाव में है। हाँ तो 1 5 9 की आ गई ना, चंद्र केतु का योग फलित हो रहा है सर।
यहाँ पे सूर्य 12वें में है, एक का दी मिलेगी, चंद्र केतु है, जब ये ओके लगता ही खराब आपकी। ओके। अच्छा, मैं तो राइट साइड समझ रहा था इसको, आप सूर्य को ये लेके। गलत समझ रहे हो। यहाँ पे जब आएंगे ना तो हाँ आप हाँ बोलेंगे आपकी लेफ्ट आई खराब है, अगला बोलोगे नहीं जी मेरी तो हाँ। राइट खराब है। लेकिन जब बीएनएन को पढ़ के बोलोगे ना, हाँ जी आपकी राइट आई खराब है, तो राइट ही है फिर। लेफ्ट है तो लेफ्ट ही है। यहाँ पे कोई फन बढ़ रहे आंखें खराब है, आपकी आंखों में दिक्कत हो सकती है, आंखों में दिक्कत हो सकती है। तो बोले हाँ यार मेरी आंखों में दिक्कत है, तो सही बताया। लेकिन यहाँ पे आंखों में दिक्कत है कौन सी में है, लेफ्ट में कि राइट में, ये भी बता पाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। थैंक यू सर। इतनी सी बार में सिर्फ 15 सेकंड के अंदर जज कर पाएंगे ये खराब है इसका। ठीक, हाँ थैंक यू जी सर। अरुणिमा जी, आपका कुछ रह गया? नहीं सर, आप नीचे नहीं करो सर, हाथ। नहीं सर, कुछ नहीं रहा सर, नीचे नहीं हो रहा है। मैं कर ले भाई। हाँ जी जी सरवाणी सर बताइए। सर एक मेरे पास काफी सारी पत्रियां हैं, तो एक पत्री है जिसके अंदर मतलब पिताजी चल बसे हैं और अभी वही लड़की जो है वो पिताजी का बिजनेस चला रही है। तो जैसा आपने बोला कि वो बिजनेस फिर उनको नहीं मिलेगा, या मतलब वो चलाते रहें, या कुछ उपाय कर सकते हैं? 12th हाउस में है अभी उनका। देखिए नहीं 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 नहीं, प्रॉपर्टी में मैंने आपको ध्यान से करे, पिता का बिजनेस संभाल सकते हैं विदेश में जाके। भाई अगर हम प्रोफेशन की बात करेंगे तो सन जुड़ेगा तो पिता के बिजनेस को संभाल सकते हैं। अगर सन इनका सूर्य 12वें में है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं सन जो सैटर्न है 4-8 में मिलेगा आपको। सैटर्न की पोजीशन बता दो मुझे कहाँ है? सर सैटर्न जो है वो तीसरे हाउस में है। हाँ तो तीसरे हाउस में डिग्री अगर देखें तो ज्यादा मिलेगी, 4 नंबर में कहीं ना कहीं जाएगा। सॉरी और सॉरी, 25 है। दूसरे हाउस में सॉरी, दूसरे हाउस में है सूर्य। और दूसरे में 3-11 से जुड़ेगा, अभी आपने युतियां नहीं पढ़ी है। ओके। जब पिता का बिजनेस जब संभालेगा, जब शनि सैटर्न से जुड़ेगा, और या फिर मरकरी, मरकरी सन से के नजदीक आएगा। ओके। जब हम प्रोफेशन को पढ़ेंगे जब देख लेंगे पिता का बिजनेस करेगा कि नहीं करेगा। यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं आ रही, मैं प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। बिजनेस एक अलग चीज है, प्रॉपर्टी एक अलग चीज है। ओके। हाँ बिजनेस और प्रॉपर्टी में फर्क समझे। बिजनेस तो सर ने 7th हाउस से बताया था। नहीं नहीं आप देख लेंगे, आप बिजनेस 7 से देखते हैं, लेकिन बहुत सी चीजें हैं जो बदल जाएंगी अभी आगे चल के, क्योंकि ये एक बेसिक्स है, जर्नल बेसिक्स है। बीएनएन स्टार्ट नहीं हुआ अभी, बीएनएन स्टार्ट होने में 10 क्लासे जाएंगी तो ऐसे भी। सर हम्म, तो सर जो घर है वो जिस घर में रहते हैं वो वो घर भी नहीं मिलेगा, इसका मतलब आप बोलना चाहते हैं ये? ना क्योंकि मतलब पिताजी के घर पे ही सब पूरी फैमिली रह रही है तो। देखो, जो अनसिस्टर्स जो प्रॉपर्टीज है ना उसमें दिखते आएंगे, तो उसमें अच्छा। घर भी हो सकता है, जमीन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है उसके अंदर, ओके 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 पैतृक ओके संपत्ति। ओके। इसके लॉजिक आएंगे यार, क्यों घबरा रहे हो? श्योर सर, श्योर, थैंक यू सर। है आप तो इतना, मैं इतना स्ट्रेस लेके बैठे, मेरी क्लास ने आज तक किसी ने इतने सालों में किसी ने स्ट्रेस नहीं लिया, क्यों? आ जाएंगे, हाँ जाएंगे प्रभु इतराज। हाँ जी। थैंक यू। और कोई? ओ सीमा ढांड, बोलो जी सीमा जी। भाई हाथ खड़े मत किया करो, खड़े तो बोल रहा करो, क्योंकि हम आपके मुंह की तरफ देखते रहते हैं, अब की बार कुछ बोलेगा। हाँ जी रिथि जी आप बता दो। सर सेम क्वेश्चन है, मेरे हाँ, बेटे के पाँच 12th है। हाउस में सन है, एक ही बेटा है, तो सर क्या नहीं मिलेगी प्रॉपर्टी उसको हमारी? अरे बाबा कुछ और भी हो सकता है, अकेले प्रॉपर्टी के पीछे क्यों पड़े हो? सर टेंशन हो गई। हाँ टेंशन कुछ नहीं, अगले अगले जब पढ़ेंगे तो उसको टेंशन मिट जाएगी। अरे अकेले थोड़ी है। अब भाई कुछ और भी, मैं ये आपको उस बात को देखो, मेरे को कुछ और पैरामीटर आएंगे इन क्लासों में, आप एक बार खुश हो गए, फिर थोड़ा सा अरे यार ये नहीं होगा, बदलते जाएंगे।
आ जाएंगे। हाँ जी सर, बोलूं मैं? हाँ हाँ बोलो। सर, मेरे नोन में है किसी का सन इन 12th हाउस, लेकिन हम्म उनको अपने फादर की प्रॉपर्टी मिली है, मतलब उनको फादर का घर मिला है, तो ऐसा क्यों? हम्म। अरे कम मिल जाएगी, या फिर कोई और दिक्कतें आ जाएंगी, क्यों अभी सर कितने ये मैं कह कितनी उम्र सकती है? हूँ कि उनके जब तक वो जिंदा थे तब तक नहीं मिली, जब उनकी डेथ हो गई तब उसके बाद उनको उनकी प्रॉपर्टी मिली। अच्छा, जुपिटर कहाँ पे है उनका? जुपिटर 9th हाउस में है। हाँ, ठीक। आ जाएंगे चीजें समझ में, कुछ और चीजें चली जाएंगी। ठीक है सर, देखिए थैंक यू। कुछ थैंक काफी पैरामीटर होते हैं, हमारे को ये लगता है कि हमें प्रॉपर्टी मिल गई, लेकिन हम आगे जाके समझेंगे वो किस कीमत पे मिली, क्या खोया उन्होंने। कुछ चीजें खो देते हैं वो, भाई। आठ जो चौथा जो है, उनको और भी दिक्कतें दे सकता है, हॉस्पिटलाइजेशन दे सकता है, क्रेडिट खत्म हो सकता है। पिता की प्रॉपर्टी मिली, हो सकता है पिता को उनके हार्ट के इश्यू हो, उनके पिता को। सर, उनके पिता को कैंसर की प्रॉब्लम थी। हाँ तो कुछ न कुछ खोएंगे, हाँ, ऐसा वो नहीं है। कैंसर अगर की ये प्रॉब्लम की प्रॉपर्टी वजह से ही उनकी डेथ हुई। प्रॉपर्टी जो लेके बैठ गए ना, तो उनको कुछ न कुछ पे करना पड़ेगा। पिता को ही पे करना कर दिया, कुछ न कुछ देना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी मिल जाएगी। हाँ, ये बात सही है, ये बात सही है सर। कुछ न कुछ देना पड़ेगा उनको। हम्म। आप, भाई, भगवान इतना निष्ठुर नहीं है। किसी को लीवर अच्छा दे दिया, खाना नहीं है। किसी के पास में ढेर सारा खाना, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन उसको भूख नहीं है। हम्म। तो प्रभु बैलेंस करते हैं किसी चीज को। सभी चीजें सभी से चुराते नहीं। भाई बहुत रेयर केस होगा लाखों करोड़ों में, अब जिनके पास में सभी चीजें ना हो, मतलब सब कुछ बुरा ही बुरा हो। नहीं तो सभी को, चींटी से लेके हाथी तक सभी को मौका देते हैं। हाँ जी रश्मि जी। हाँ जी सर, एक तो ये कि आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना था। आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, बड़ा ठंडा ठंडा, आप अच्छे से सुकून से पढ़ा रहे हो, बहुत मज़ा आ रहा है आपसे पढ़ने का। और हाँ, दूसरा ये कि ये जो हफ्ते में एक सिर्फ एक दिन क्लास है, तो वो 2 दिन या ज़्यादा दिन नहीं हो सकती? दो करेंगे, दो। ठीक है। देखिए, मान लो पहलवानी का दंगल है, क्योंकि मैं हरियाणा से हूं तो मैं उदाहरण भी ऐसे ही दूंगा, ये याद रखना। तो 1 महीने बाद में कुश्ती है, और आप उसको मतलब घी दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, वो एक दिन में पहलवान नहीं बन जाएगा। घी उसको बदहजमी कर देगा। तो मैं अगर चाहूं तो आपको 1 महीने में ही सारी क्लासेस देख के चला जाऊं, लेकिन आपको बदहजमी हो जाएगी, जब निकल के जाओगे ना कुछ नहीं समझ में आएगा। तो इसके लिए आपको प्रॉपर प्रैक्टिस, भाई जो मैं बताऊं उन चीजों को वेरीफाई करना है। तो इसलिए धीरे धीरे अगर नॉलेज ट्रांसफर हो रही है, आपको आ जाएगा समझ में। मेन चीजें अभी क्या चल रही हैं, अगर 10 दिन का कोर्स रखते हैं, वो 10 दिन पढ़ा के ना अनम्यूट करके आपको निकल जाते हैं, और आपको फिर वहां पे जानी वोकर की तरह भूला, कुछ नहीं समझ में आता। तो एजुकेशन आपके पेशेंस को मांगती है। पेशेंस को जब भी आप देखें, पहली से लेके +2 तक वहां पे कोई नहीं है। 12 साल, 15 साल में जाके आप ये कहाने के लायक होते हैं, क्योंकि 15 साल के बाद में आपको मास्टर लेवल आता है, और 2 साल फिर वो करना पड़ता है, 17 साल लगती हैं आपको। तो यहाँ तो 17 महीने भी नहीं हुए। तो इसलिए धीरे धीरे रमा करो। जी, बिल्कुल ठीक। हाँ। हाँ जी प्रवीण जी। सर जी नमस्कार। नमस्कार। सर मुझे तो सिर्फ यही कहना है कि आपके पढ़ाने का स्टाइल बहुत अच्छा है। आप धीरे धीरे पढ़ाते हो, सब कुछ समझ में आ जाता है। बहुत अच्छी बात है। मैं इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा आपको। एक राज एक राजा था, पता नहीं उसका नाम मुचुक चंद था क्या था, मुझे थोड़ा ध्यान नहीं है। तो उन्होंने बड़ी, मतलब लोक कल्याण किया,
बड़े बड़े दान किए, यज्ञ किए, हवन अनुष्ठान करे, प्रजा के लिए बहुत काम किया। उनका जब समय पूरा हुआ तो ऊपर तो भगवान इंद्र का आसन उनको मिल गया, यानी कि देवराज इंद्र का पद प्राप्त हुआ उनको, उनके पुण्य को देखते हुए। अब देवराज इंद्र तो बड़े चालाक हैं, वो डेली ये रखे, दिमाग में रखें, यार इस व्यक्ति को तो मेरा पद चुरा लिया, इसको कैसे नीचे उतारे, उसके पुण्य इतने ज्यादा कि उससे भी ज्यादा। अब वो डेली ये तुक में रहें, तो वो डेली उनके पास में जाएं और बैठ जाएं नीचे आके, राजा जी आपने ये किया, आपने ये किया, आपने ये पुण्य किया, आपने ये दान किया, वो कुछ ना बोले, बैठा रहे। एक दिन वो भी आवेश में आ गया, भूल गया, बोले हाँ नूल, मैंने वहां पे कुएं बनवाए, वहां पे तालाब बनवाए, लोगों की सेवा की, याग हवन अनुष्ठान किए, साधु संतों की सेवा की। उसने पूरे उस चीज को गाया। गाते ही इंद्र जी ने उनका हाथ पकड़ा, नूल नीचे उतर। नूल क्यों? नूले आपके पुण्य क्षीण हो गए। क्यों? क्योंकि उसने उस चीज को मतलब ईगो के रूप में या उसके रूप में लिया। ठीक है, तो मैं वो राजा बिल्कुल पसंद नहीं करना चाहता जो इंद्र मेरा हाथ पकड़ के नीचे उतार ले। आप कितनी भी बड़ाई कर ले, मैं कुछ नहीं बोलने वाला। मुझे तो वो ज्यादा पसंद है जो मेरी कमियों को ढूंढे। निंदक नीड़े राखिए, है ना, एक है ना कबीर हाँ जी जी, हाँ का। जी। तो जो आईना दिखाएं, ठीक है आपका इंटेंशन है, लेकिन अगर मेरे को ये हो गया हाँ यार मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, तो फिर मैं खुद ही पढ़ना बंद कर दूंगा। अब मैं तो, मुझे तो पता है भाई। और ये ही एक ज्योतिषाचार्य के लिए सबसे घातक है, ईगो। जहां पे केतु है ना, केतु को गर्दन नहीं होती, ऊपर जो सर हेड नहीं है उसका। इसका अर्थ क्या है? एक झुका हुआ सिर, एक कटा हुआ सिर बराबर होते हैं दोनों। तो केतु क्या कहता है? केतु कहता तू सरेंडर कर दे, घमंड मत करना, इस नाड़ को ऐसे, इसने गर्दन को ना वैसे मत कर, अकड़ के मत रखना, इसको झुका के रख, गर्दन मत रख, यानी कि ईगो मत रख, झुका दे, गर्दन कटा ले, झुक गई। तो ज्योतिषाचार्य को कभी भी ईगो नहीं होना चाहिए, दंभ नहीं होना चाहिए। आजकल क्या फैला हुआ, ईगो और दंभ। दंभ मीन्स क्या? हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी जब हम करते हैं तो बुद्ध का एक्टिव है, जब मैं बुद्ध को पढ़ाऊंगा ना मजे आएंगे। और ज्ञान, नॉलेज और घमंड दोनों एक साथ पैदा होते हैं। जब हम नॉलेजेबल होते जाते हैं तो नॉलेज का अर्थ है कि जब फल लगे तो टहनी झुकनी चाहिए। जो टहनी ऊपर 60 ऐसे सीधी खड़ी है तो उसमें फल कहाँ है? आप नॉलेज को हासिल करते हैं तो आपको उतना ही विनम्र, सहनशील, क्षमावान होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास में ये चीजें नहीं है, आप इगोस्टिक हैं, इरिटेड हैं, तो यानी कि आपके अंदर कमी, नॉलेज नहीं है। तो प्रभु आपका धन्यवाद। ठीक है, पर तो सर जोहरी को, हीरे को तो जोहरी ही पहचान सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल सही हैं आप अपने मायने में। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं जैसा तैसा हूँ, मैं वैसा ही ठीक, ऐसा ही ठीक हूँ। ठीक है, धन्यवाद सर। मानसी सर जी। जी, हाँ जी, गुप्ता जी, मानसी गुप्ता। सर नमस्ते। नमस्ते। हाँ जी। सर मुझे ये पूछना था कि अगर सन डुअल साइन में हो या फिक्स साइन में हो, मूवेबल साइन में, तो उसके क्या इफेक्ट। कुछ नहीं फर्क पड़े, पड़ा रहेगा, अपने को क्या दिक्कत है? जब समय आएगा तो बता दिया जाएगा। अभी राशियां इसके अंदर इंक्लूड अभी नहीं कर रहे हम, जब करेंगे तो बता देंगे। ओके सर। हाँ बस। हाँ जी, और कोई हो हाँ गया? सर जी, हाँ हाँ जी सर। बताओ। सर एक पर्सनल सवाल पूछना था आपसे। पर्सनल? आप पर्सनल कॉल पे, सॉरी। नहीं, पर्सनल वैसे मुझे लग रहा है आपकी कुंडली में सर वीनस केतु है क्या सर? अरे जब वीनस केतु ही नहीं होगा तो मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ? आप जितना दूर वीनस, भागते हो उतना ही वो चीज आपके पास में आती है। वीनस केतु भृगु नंदी नाड़ी है। अगर हाँ सर, किसी पूछा का था भी, मैं तो आपकी कुंडली में है। हाँ हाँ, आप मेरी भी तो सुने। आप यहाँ बैठे हुए हैं, किसी न किसी तरीके से आपका वीनस केतु जुड़ेगा। क्यों? अगर ओकल्ट में आपने बहुत से योगास पढ़े होंगे, ओकल्ट में भृगु नंदी नाड़ी वीनस केतु है।
वैदिक एस्ट्रोलॉजी जुपिटर केतु सैटर्न केतु, और नंबरोलॉजी और नक्षत्रा नाड़ी चंद्र केतु है। राहु आपकी रेकी है और टैरो है। तो ये हम तो वीनस केतु भृगुनंदी नाड़ी है। आपके है सर वीनस के, तो जितना आप दूर भागते उतनी वो चीज आपके पास आती है। ये सब तो कुछ ठीक है जी। और तो मेरे ख्याल से किसी का होगा नहीं। ओझा जी रह गए। हाँ ओझा जी। ना सर, हो गया सर। होगा। ठीक है। मैं आशा करूंगा आपका ये सेशन अच्छा रहा होगा, और आप भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, इन चीजों को ढूंढने का प्रयास करिए। जितना आप शिद्दत से सुनेंगे, जितनी शिद्दत से आप पढ़ेंगे, उससे कहीं मैं कोशिश करूंगा आपको नॉलेज डिलीवर करने की। तो नेक्स्ट क्लास कब है? मैं आपको जल्दी इसका रिमाइंडर भेजने से शायद हम ट्यूसडे को कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास में सिर्फ एक ही दिन अवेलेबल है, ट्यूसडे। वो मैंने रखा था अपनी छुट्टी के लिए। दिन रात काम काम काम। तो कोशिश करेंगे ट्यूसडे को करने की, मैं आपको बता दूं। ठीक है। ठीक है सर। सर आपकी जो वो राशियों वाली क्लास है वो बीएनएन से डिफरेंट है सर? है तो है ही। तो सर वो कब से शुरू होगी? जून में करेंगे उसको। जी सर। अब को भाई विधाएं तो बहुत पड़ी हैं, कोर्स भी बहुत पड़े हैं, पढ़ाने वाला भी तो चाहिए कोई। अब भृगुनंदी नाड़ी से ही अवकाश नहीं मिल रहा है। अब मैं चलो अ, इस कोर्स को अभी लॉन्च कर दे तो अगले हफ्ते में फिर फुल हो जाएगी। 3 पहले से बस चल रहे हैं, और डालेंगे और आ जाएंगे। लेकिन ठीक है। हाँ जी सही है। अब करें माइंड अप। यस सर। ठीक है सर। हाँ जी ठीक है जी, मिलते हैं। ओके सर। ओके नमस्कार। नमस्कार सभी को। आपका धन्यवाद नमस्कार पधारने सर। का। नमस्कार। सभी जय गणपति सभी को। जय जय सिया राम सर। शुभ रात्रि। थैंक यू सर। जय श्री कृष्ण सर। जय